तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे मिस ली को प्लस उसके सारे बंदों के यहाँ पे ज्वाइन करने को ये कहता है। तो यहाँ पे मना कर रही थी भाई कि हमें यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना। ये ऑफर दे देता है कि यहाँ पे आराम से सोचो फिर बताना। ये कहती वेल एक छोटा सा सवाल है, क्या पूछ सकती हूँ? क्या मतलब अगर हमने यहाँ पे ज्वाइन किया तो हमारे ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन लगवाया जाएगा? आपने बोला ना भाई आप पेविलियन यहाँ पे बनाओगे अपने सेट का पहला पेविलियन, और उस पेविलियन की आप मुझे एल्डर यहाँ पे बनाओगे। हाँ, तो क्या कोई ऐसे रूल भी है कि हाँ भाई ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ये नहीं जाने का, वो नहीं जाने का? ये कहता है कोई रूल रेगुलेशन नहीं है आपके ऊपर, आपकी मर्जी। आपको जैसे सेट के जैसे बाकी सारे बंदे काम करते हैं ना, आपको इसी करना, आपकी मर्जी। आप बाहर जा सकते हो, आ सकते हो, कोई आपके ऊपर रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे लगाए नहीं जाएंगे। बस आपको भाई हमारे लिए ये काम करना पड़ेगा। वो कहती यहाँ भी किलर वगैरह नहीं चाहते, किलर का काम ही करने को रहेगा। ये कहता ना 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 ना, किलिंग विलिंग बिल्कुल ना, वो सब मैं कर लूँगा। तुम्हें भाई यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम है, यही करना। तो आराम से भाई बैठना अपने बंधु के साथ, डिसाइड करना ज्वाइन करने की नहीं, फिर मुझे बता देना। ये कहती ना मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ज्वाइन करने को यहाँ पे तैयार हूँ। वो भी कहते हैं क्या बात है, सच्ची में डिसाइड कर ली? ये भी कहते हैं या मैंने डिसाइड यहाँ पे कर लिया। जैसे आपने बोला ना कि यहाँ पे आपका सेट बड़ा कमाल का बनते जा रहा है, आगे चल के और कमाल का बनेगा। मैंने भी सुना भाई लिटरली आपने कम टाइम के अंदर आपने कुछ ज़्यादा ही बवाल यहाँ पे मचा दिया, जो देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो लीडर नहीं भाई सेक्ट मास्टर, आप तो कुछ ज़्यादा ही कमाल के, इसलिए भाई हम भी ज्वाइन करने को तैयार है। एंड देन उसके बाद जो लू है ना, अपनी लू का फ्लैशबैक देखने को मिलता है। आई सेट नाम का एक सेट है, उसकी मेंबर हुआ करती थी, वहाँ पे एक एल्डर था, उस एल्डर की डायरेक्ट डिसाइपल थी, यानी आगे चल के एल्डर की जगह लेने के लायक हुई थी। मतलब डायरेक्ट डिसाइपल होना यानी भाई जो भी डिसाइपल्स है ना भाई, उसमें से सबसे टॉप पे आने के बराबर यहाँ पे थी। यानी उस एल्डर के जो भी डिसाइपल उसके सबसे टॉप पे यही आती थी। लेकिन शायद इससे कोई यहाँ पे कांड हो गया था, जिस कांड के बाद कोई एल्डर या फिर शायद लीडर, आई डोंट नो, बस कोई था जिसने भाई इसको यहाँ पे निकाल दिया था। ये कह दो कि ना लू, हमें तेरे ऊपर बहुत ही भरोसा था, लेकिन तूने वो काम करके भाई ऐसा काम कर दिया जिसके बाद तुझे माफ़ी नहीं मिल सकती, जिसके बाद खाली तुझे सज़ा मिल सकता है। वो है सज़ा कि भाई तुझे निकाला जाता है, तुझे आज ही हमारे सेट से यहाँ पे निकाला जाता है। और बेचारी को निकाल दिया, तो वहाँ से निकलने को तैयार थी। आसपास के बंदे भी देखते हैं और देखते कहते शी 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 भाई लू से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई। वो तो एल्डर ने इसको अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना दिया, आसमान में चढ़ गई और देखा भाई एंड में उसने वो काम कर दिया। यार शर्म आती है, इसको हमारी सेट का मेंबर कहते हुए। अच्छा हुआ इसको सजा मिली, इसको निकाल दिया गया, सबसे बढ़िया। तो जैसे ही आज जा रही थी ना, तो सेट की एक दूसरी लड़की थी जो एकदम तैयार होकर आई थी इसके पास, और कहती है अरे यार लू तुझे निकाल दिया गया ना। मालूम में निकालने के बाद ना सबसे ज़्यादा खुशी किसको हो रही है? मुझे सब तेरी चाटते थे, सब तुझे महान मान देते हैं, लेकिन आज भाई तू यहाँ से जा रही है, जिसकी बात से भाई मैं सब भाई मेरे पीछे भागेंगे, सब मेरी यहाँ पे चाटेंगे। और इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, और इसी दिन के लिए स्पेशल जो लाल ड्रेस उन्हें देखा ना भाई, हाँ हाँ तेरे निकाले जाने की खुशी में मैंने पहना है। कैसे लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? जो सुन वो भी कहती है भाई पहन ले, तुझे जितना अच्छा कपड़ा पहन ले, मेकअप जितना पोतना पोत ले, लेकिन तुझे काला पत्थर दिल है ना, बेकार सा गंदा सा दिल, वो भाई यहाँ पे दिख ही जाएगा। वो कहती है भाई दिल से क्या फ़र्क पड़ता, दिल तो फेफड़े के अंदर यहाँ पर है। तुझे निकाला गया ना, आय हाय, इससे ज़्यादा खुशी भाई मुझे और कुछ यहाँ पे कोई दे ही नहीं सकता। अब तेरा यहाँ पे क्या होगा? अब तो मेरा ही राज यहाँ पे चलेगा ना पूरे सेट में, समझ कि भाई तुझे तो निकाल दिया गया है। मेरे पास यहाँ पे सैंत रूट है जो कि बड़ा कमाल का है, तेरे पास नहीं है। मेरे पास जो आइस टेक्निक है ना, ताइशुआन आइस टेक्निक, अगर आपको याद होगा ताइशुआन एक बड़े कमाल का आदमी का नाम था, जिसने तो कमाल का टेक्निक यहाँ पे बनाया था, जिसमें से एक फायर वाला जो कि अपने ये के पास है, और सेकंड आइस वाला था। और ये उसी आइस टेक्निक के बारे में यहाँ पे बातचीत चालू था। तो कहती भाई तू तो गई भाई, मेरे पास वो टेक्निक भी है, मेरे पास जो आइस बॉडी बेसिकली स्पेशल बॉडी होती है वो मेरी भी बॉडी है, लेकिन तेरी भी बॉडी है वो इसी, लेकिन तेरे पास वो आइस टेक्निक नहीं है कि भाई निकाल दिया गया, तुझसे छीन लिया गया है। तो तेरा क्या होगा? ये कहती भाई मेरा क्या होगा, तुझे उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं जाऊँगी और अपना विकास करूँगी, देखना तेरे से ज़्यादा बढ़िया बन के वापस आऊँगी। उसके बाद से अपने सफ़र पे निकल गई थी। एंड देन इसकी मुलाकात यहाँ पे जून के साथ हुई, और जून के साथ होने के बाद फिर क्या क्या हुआ वो सब तो हमने यहाँ पे देख ही लिया है। तो अभी आते करंटली जहाँ पे आराम से बैठी हुई थी, और एल्डर टाई, कोई टाई थी इसके सेट वाली, जो एल्डर जिसकी ये डायरेक्ट डिसाइपल थी, कहती है मनी मन के यहाँ भी एल्डर टाई आपने मेरे ऊपर बहुत ही भरोसा किया था, तभी तो आपने चोरी चुपके से वॉइस टेक्निक मुझे यहाँ पे पास किया था, जबकि सबने यहाँ पे मना किया था। तो भी यानी आपको मेरे ऊपर भरोसा था, लेकिन सेट वालों ने भाई मुझे धोखा दिया, मुझे यहाँ पे निकाल वगैरह दिया। कोई बात नहीं, लेकिन आज लंबे समय बाद है ना मुझे भाई एक ऐसे जगह पे आ गई जो भाई जगह बहुत ही बढ़िया है, जहाँ मैं पीसफुली जी सकती हूँ और पीसफुली अपना है ना विकास काफ़ी अच्छे से कर सकती हूँ। और एक आदमी मिला जो कि वाकई में बड़ा भरोसे वाला, जो कि जून के बारे में यहाँ पे कह रही थी, और ये छत पे बैठे बैठे ऐसे जून को देख रही थी। जून यहाँ पे ना जो मिस ली थी उसको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा था, और उसके कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े थे, जैसे वो गोली चलाती थी तो उसके जो बड़े बड़े अरमान ऐसे बाउंस करते थे। तो ये भी देखते हो कहते हो वाओ मिस आपका टैलेंट तो काफ़ी बड़ा, आई मीन आपका टैलेंट तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और
लू भी सारा कांड देखे जा रही है और देख के भी समझ आती भरोसे वाला, अरे हाँ भरोसे वाला है, लेकिन बीच बीच में ऐसी गंदी गंदी हरकतें करता है। ऐसी एल्डर टाई अगर आप ये सारी चीज़ें कहीं से देख रही हो तो विश्वास करो बीच बीच में गंदी हरकतें कर देगा, लेकिन बंदा वाकई में भरोसे वाला है। उसके बाद इसने भाई अपना टेम्पररी ऑफिस तैयार कर दिया था जहाँ पे ये बंदे लोग को एडमिशन दे रहा था। हाँ तो एक बंदा यहाँ पे आता जिसने अपना नाम यहाँ पे शांग बताया और कहता है मेरा नाम यहाँ पे शांग है और मैं आपका साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरा एक बहुत ही बड़ा सपना है। हाँ तो ये भी कहता भाई क्या है तेरा सपना जल्दी से बता। तो ये जोर से चिल्ला दो, कहता है मेरा सपने कल्टीवेशन कर करके इतना स्ट्रॉन्ग बना कि साला भाई सबको मैं बैंड बड़े आराम से यहाँ पे बजा दूँ। अब ये पूरा लू भी देखे जा रही थी छत पे बैठ कर आराम से, तो ये भी दूर से नोटिस कर दिया अरे यार इसका कल्टीवेशन रूट बहुत ही कम है, कल्टीवेशन पावर भी बहुत ही कम है, ऐसे कमजोर बंदे को हम एडमिशन नहीं देते हैं। तो लीडर भी यहाँ पे एडमिशन नहीं देगा। लीडर यहाँ पे छाती ठोक के ओके करता है, कहता है यस यू कैन कम इन, भाई मैंने तुझे आज से ऑफिशियल मेंबर बना दिया, तू मेरा स्टूडेंट और अपन तेरे यहाँ पे टीचर। तो लू भी कहती कोई बात नहीं, मुझे शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन लीडर का माल का उसको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पे बंदे का हिडन टैलेंट होगा। उसके बाद से कॉल लौंडा आता है, वो आता है यहाँ पे कहता है हेलो मेरा नाम यहाँ पे डूडा है और मैं, और जैसा इतना बोलता है ना फिर से छाती ठोक के जून कहता है यस भाई आज से मैं तेरा बाप आई नहीं, आज से मैं तेरा टीचर और तू मेरा यहाँ पे स्टूडेंट। राजा भाई मैंने तुझे यहाँ पे अंदर ले लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू चोर हो या कुछ भी हो। बेसिकली डूडा एक आदमी का नाम था जो इसने मानुआ पढ़ा था ना, उस मानुआ का मेन हीरो जो कि एक चोर यहाँ पे था, इसलिए इसने ऐसा डायलॉग यहाँ पे कहा। और इसका भी टैलेंट उस लड़के से भी ज़्यादा बेकार था जो दूर से ये भी पूरा लू देखे जा रही है, उसका भी दिमाग खराब कि भाई ये लीडर क्या आज पगला गया, कैसे कैसे नल्ले नल्ले बंदे को एडमिशन दिया जा रहा है। अब सारे के सारे बंदे तो हिडन टैलेंट उनके अंदर नहीं हो सकता, ये बात तो मैं भी बता सकती हूँ। नहीं यार लीडर भाई लीडर कोई भी काम करेंगे तो बुरा नहीं करेंगे भाई, ठीक ही करेंगे। अभी उनके ऊपर भाई बहुत ही प्रेशर वगैरह भी हो रहा होगा कि भाई जो स्पेस सेक्टर ना भाई उन्होंने हमारा नाम खराब कर दिया, जिस चक्कर में अच्छे टैलेंटेड बच्चे ना यहाँ पे आने का नाम नहीं ले रहे तो बेकार बेकार ये अफसोस आएंगे, इसलिए बेकार बेकार यहाँ पे आ रहे होंगे। और जिस चक्कर में चाह के भी जेट नहीं कर सकते, वरना भाई अच्छे के चक्कर में जेट करेंगे तो बुरे भी इनको मिलने वाले नहीं हैं। और काफ़ी मतलब हमें मालूम है भाई सख्त लौंडिया आराम से चुपचाप मुंह फुला के खाली बैठी रहती है। तो जून भी देखता है और कहता है भाई अरे क्या हो भाई ऐसा मुँह लटका के बैठे भाई हंसो यार, अपनी छाती फुलाता है और लिटरली क्या बोलते भाई लूज से ज़्यादा बड़े अरमान कर लेता अपने। और कहता भाई कभी मुस्कुरा भी लिया करो, ऐसा गुस्से के मारे क्या को देखे जा रही हो, तो उसको वाकई में और भी गुस्सा आ जाता है। वो कहते ही एल्डर टाई भाई मैंने जो भी इस बंदे के बारे में कहा था ना भाई सारी की सारी बातें कर लेते भरोसे वाला, लेकिन इससे ज़्यादा बेकार आदमी आज से पहले कभी नहीं देखा। जान निकालूंगी इसकी और तलवार लेके पीछे पड़ जाती है, वो भी चिल्लाता है मेरी माँ अरे छोड़ दे रहे थे लीडर मुझे जान से मत मार। हाँ जान से नहीं मारते लेकिन कुटाई करके निकल जाती है। ये भी कहता है वेल ये तो अब रोज़ की बात है कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे कौन आया है, तो नेक्स्ट एक लड़की यहाँ पे आई थी, लड़की आते कहती है भाई मेरा भी सपना कि दुनिया के जो भी आदमी है ना सबको सबक सिखाऊं। अरे सारे आदमी कहते भाई कि औरतें हमेशा भाई घर का काम करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, सब करने के लिए पैदा हुई है, वो आदमी से कभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं बन सकती। इसलिए दुनिया में जो भी फालतू टट्टी बेकार आदमी है ना उनको मैं साबित करना चाहता हूँ कि औरतें भी बेस्ट है, सारे आदमी बेकार है। सॉरी यानी आपको छोड़ के सारे आदमी बेकार है, आप सबसे बढ़िया आदमी है, प्लीज़ एडमिशन दे दीजिए। ये भी या मुझे ऐसी औरतें बहुत ही पसंद है जो कि अपने बारे में साबित करने को तैयार है, इसलिए भाई मैं तुम्हें एडमिशन यहाँ पे देता हूँ। उसके बाद से एक लड़का आता है जो अपना नाम बताता है मेरा नाम यहाँ पे सन वूकोंग है। हाँ सन वूकोंग अलग है और ये सन वूकोंग है, बी वाला इसका है। और कहता है मैं बड़ा कमाल का बंदा हूँ और मैं मेडिसिन मास्टर हूँ और मेडिसिन इम्पेरियल लेवल पर हूँ, मुझे एडमिशन यहाँ पे दे दो। तो जून बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई कोई सबूत दे। तो टोकन निकालता है, टोकन पे लिखा था यस आई एम फकिंग मेडिसिन एम्पायर। ये भी देखता हूँ ओके ये बंदा वाकई में है क्या। मुझे लगता है जो मेन कैरेक्टर होता है ना मालूम है नाम बेकार पर्सनैलिटी बेकार लेकिन बड़े जीनियस बंदे रहते हैं जो किसी को मालूम नहीं है, ये पक्का ही होगा, मुझे ध्यान से देखने दो। और लौंडा कहता है क्या हुआ आपका विश्वास नहीं है, रुको मैं आपको और भी टोकन यहाँ पे दिखाता हूँ। तो और भी अलग अलग टोकन दिखाता है और भी अलग अलग चीज़ों का। तो इसको लगता है यस हो सकता है ये बंदा सुपर जीनियस है इतना कि भाई सारे कामों में एक्सपर्ट है। तो भाई यू आर फकिंग जीनियस, आ जा भाई आ जा ले एडमिशन ले। और ये बात है सच भी, उसने चश्मा यहाँ पे पहन के रखा और चश्मे से बंदे की सारी पर्सनैलिटी के बारे में मालूम चलता है। और फिर चैप्टर खत्म हो जाता है और क्या चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो अपना मेन कैरेक्टर जून है भाई वो एडमिशन यहाँ पे दे रहा था बच्चों का, 4 बच्चे का हो जाता है। उसके बाद से 5वां एक बंदा यहाँ पे आता है जो कि साइज में बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हट्टा खट्टा था। और इसके पास जो चश्मा है जिससे बंदों का पावर डिटेक्ट होता है उसका पावर का डिटेक्ट ही नहीं होता, उसका कल्टिवेशन रूट 000 मतलब कुछ भी बता ही नहीं रहा, ना उसका सेंट उसका क्वालिफिकेशन कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा। ये भी देखता है ये हुई ना बात। अब आए ना कोई बवाल बच्चा यहाँ पे, इसका पावर
यहाँ तक कि भाई मेरा ग्लासेस नहीं बता रहा, यानी इसका जो औकात है ना मेरे ग्लास से भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, और दिखने में भी प्लस फिजिकली भी और दिमाग से भी मुझे लग तो रहा है सिस्टम यहाँ पे बताता है। जो आपका ग्लास है ना, आपको जो चश्मा जो कि हमने यहाँ पे दिया है, वो खाली जो मार्शल आर्टिस्ट लोग ना, जो मार्शल आर्ट करते हैं उनका पावर यहाँ पे डिटेक्ट करके बताता है, लेकिन जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर है ना उनका पावर डिटेक्ट नहीं करता। तो हो सकता है जो बंदा ना, ये बंदा यहाँ पे स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, जो सुंदर ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं यार, देखने से तो बड़ा यहाँ पे दमदार लग रहा है, ऐसे बंदे को एडमिशन तो देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या उस बंदे को भूख लगी थी, उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, एंड देन बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने से पहले कहता है अरे कोई तो गरीब को खाना खिला दो। ये जो से चिल्लाता है, कहता है जल्दी से कोई यहाँ पर आओ, इसको लेके जाओ और जल्दी से इसको खाना खिलाओ, इसको बचाना है, इसको मरने नहीं देना। उसको ले जाया जाता है। उसके बाद जून आवाज लगाता है, कहता है ठीक है नेक्स्ट कौन अगला आ रहा है, तो अगला यहाँ पे कोई भी नहीं है, 5 बच्चे थे, 5 का एडमिशन हो गया और कोई भी नहीं है। इसका भी नसीब है क्या है यार, ऐसे 2 4 5 बच्चों को खाली एडमिशन लूँगा तो कब यार मेरा मिशन पूरा होगा, नहीं हो पाएगा यार, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिशन पूरा करना है। और प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ जा रही है, एक बार में एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। बेसिकली इसने किलर जो थे ना, किलर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए यहाँ पे काम करती है। तो उनसे पूछा तब जाकर मालूम चला था ना कि टोटल है ना भाई 3 बार इन्होंने भाई किलर्स को भेजा था मरवाने के लिए, लेकिन जून को याद आता कि इन्होंने 3 बार भेजा, लेकिन मेरे ऊपर 5 बार हमला हुआ था, यानी 2 बार किसी और ने यहाँ पे हमला करवाया। उसका जो किलर जिसने न्यूज़ दिया वो बता था कि बेसिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किलर ऑर्गेनाइजेशन है बढ़िया है, लेकिन और भी ऐसे बड़ी बड़ी फैमिली है जिनके पास यहाँ पे बंदे रहते हैं जिनका काम यहाँ पे किलिंग रहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वाई फैमिली, शायो फैमिली, वांग फैमिली, ये सब। और हमें तक याद है शायो फैमिली का हेड जो है ना भाई, मेन लीडर, वो हमारे पास आया था, और आते हमारे जो किलर मूव है ना भाई, उसने हमारे किलर मूव यहाँ पे बाय किया था। जो सुनते ये कहता अच्छा शायो फैमिली, अरे शायो फैमिली तो जूही की फैमिली के यहाँ पे नाम है ना, तो हो सकता है बाकी जो दोनों किलर्स है उसने यहाँ पे भेजे होंगे, वो भी हो सकता है। और एक बी फैमिली भी है, बी या फिर बाई फैमिली, कह लो BEI, उनके ऊपर भी शक है भाई, जंगल में जो किलर्स मेरे ऊपर हमला किया था ना, उनके जेब में मुझे टोकन दिखा था और उस टोकन में ही वी फैमिली यहाँ पे लिखा हुआ था, तो उनके ऊपर भी मेरा शक तो है। उस किलर से कहते सुन भाई किलर तू होते जो भी किलर बंदे ना, उनको ले जाकर ये जो शायो फैमिली साथ ही में जो वाई फैमिली उनके ऊपर नजर रखने का, तो वो किलर भी कहता ओके ठीक है समझ गया। और उसके बाद आते करंट में, जहाँ पे ये अब तो बंदे एडमिशन लेने के लिए आ ही नहीं रहे, तो अपना जो पंचिंग बैग है ना या फिर जो भी पंचिंग स्टोन, उसके ऊपर जाके ऐसा पंचिंग वचिंग मारा, ट्रेनिंग कर रहा है, और ट्रेनिंग करते नोटिस कर ओके, तो अभी के जो मेरा पावर है ना मार्शल आर्ट अप्रेंटिस का 9वें लेवल पे जा चुका है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और जो मेरा पावर है ना, आपको जो नॉर्मल मार्शल आर्ट अप्रेंटिस के 9वें लेवल के बंदे ना, उनसे एकदम डबल यहाँ पे रहता है। इसलिए भाई मार्शल आर्ट अप्रेंटिस का कोई भी लेवल का बंदा जो कि भाई 9 यहाँ पे मैक्स होता है, तो वहाँ तक के सारे बंदों का मुकाबला कर लूँगा। लेकिन अभी इसमें पूरा अच्छे से भाई जो मार्शल आर्ट अप्रेंटिस है ना, देखो मैक्स यहाँ पे भले 9वां लेवल रहता है, लेकिन 9वें लेवल जो 9वां लेवल है ना, उसमें भी ऐसा लो मीडियम हाई रहता है, तो उसके जो अभी लो पर हूँ तो उसके एकदम हाई पे जाना है। और जैसे हाई पे चल जाऊँगा उसके बाद से जो अगला स्टेज यहाँ पे आता है ना मार्शल आर्ट मास्टर, मुझे उस पर जाना है, उस पर चल जाऊँगा, फिर जाके यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन भाई जो हमारा स्पीड है ना, हमारा स्पीड ग्रोथ का अभी भी उतना तेज नहीं हुआ है, मुझे अपना स्पीड और बढ़ाना पड़ेगा। जो मेरे स्टूडेंट्स का जो ग्रोथ स्पीड है ना, वो और भी बढ़ाना पड़ेगा, और 1 साल के अंदर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। भाई जो स्पिरिट सेट था भाई, जिसको इसने चैलेंज किया था कि 1 साल के अंदर बदला यहाँ पे ले लेंगे, हाँ तो बेसिकली वो बदला जो लेना है, अगर हमने यहाँ पे नहीं लिया, हमारा ग्रोथ यहाँ पे नहीं हुआ, तो हमारा नाम है ना धीरे धीरे जो कितना अच्छा मैंने बनाया वो खराब हो जाएगा। अगर नाम हमारा खराब हो जाएगा तो हमारे पास एक तो ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए नहीं आएंगे, और जो भी यहाँ पे आएंगे ना वो सब नल्ले और बेकार यहाँ पे रहेंगे, तो जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे चाहता नहीं हूँ। और प्लस भाई उस सेट ने मुझसे यहाँ पे पंगा लिया, भाई हमारे सेट से आए बॉन्स से, और मेरा भी यहाँ पे रूल है कि जो हमसे लेगा पंगा उससे मैं कर दूंगा नंगा। तो स्पीड वालों को तो मुझे यहाँ पे नंगा करके रखना है। 1 साल का मैंने टाइम ले लिया, लेकिन अब मेरा जोश बढ़ चुका है, मुझे 1 साल के अंदर यहाँ पे करना है। इसलिए भाई मुझे अपना ट्रेनिंग बढ़ा के अपना पावर बढ़ाना है, प्लस में स्टूडेंट का पावर बढ़ाना है। कुछ महीने के अंदर जाऊँगा, कुछ महीने के अंदर उनको चैलेंज करके उनकी बैन हो जा दूंगा, और गुस्से के हमारे दीवार पर हमला करता है, दीवार को तोड़ देता है और कहता है रुक जाओ स्पीड सेट वालों, आ रहा हूँ, एक एक करके सबके यहाँ पे लेने आ रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान देता नहीं है, जो दरवाजा यहाँ पे जो नहीं, दरवाजा ने जो दीवार इसने तोड़ा, वो काम यहाँ पे चालू था, जो कि ली यहाँ पे काम करवा रहा था बेसिकली। तो कहता है सामने से लीडर आप पगला जाते हो क्या, कभी कभार बैठे हुए हैं। ये जो नुकसान हुआ ना, नुकसान की यहाँ पे कीमत है 666, और वह क्या कीमत इसने मांगा है उतना दो, और साथ ही में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करना पड़ेगा कि अगली बार ना पगला के ऐसे हरकतें नहीं करोगे। और सुनो मजदूर लोग, एक बात तुम भी यहाँ पे ध्यान दो, अब से तुम्हें सेफ्टी के लिए ना सेफ्टी हेलमेट पहनना पड़ेगा, और जो हमारे लीडर है भाई उनसे यहाँ पे दूर रहने का कोई भरोसा नहीं। आज दीवार तोड़ रहे, कल तुम्हारा घोड़ा भी यहाँ पे तोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिन गुजर जाते हैं, और जो मीटिंग यहाँ पे बेसिकली जो कि पूरे सेट कैसा पहले यहाँ पे मीटिंग हुआ था, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट इसके मेंबर है ना, स्ट्रॉन्ग मेंबर्स, वो सबको बुला के उनका यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह हुआ जाता है, और उनका जो
पंचिंग बैग पे मार मार के प्रैक्टिस किया जा रहा है। जो शायमो नाम का बंदा है वो सबसे पहले मारता है और उसका रिजल्ट यहाँ पे आता है 6000 किलो। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। ये भी खुश है, यस भाई, आई नो आई एम फकिंग जीनियस। उसको जो जुई आके यहाँ पे अटैक करता है, उसके यहाँ पे 9000 किलो आता है। जो देखते हैं शायमो की फट जाती, कह रहे यार ये जुई तो आप मुझसे भी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया है। और जो वो उसका मेन पावर है ना, वो अपना फिजिकल बॉडी पे ध्यान देता है। कल्टीवेशन रूट नहीं था, कल्टीवेशन बेस नहीं था, लेकिन वो रिस्टोर हो चुका है, लेकिन उस पर ज़्यादा ना ध्यान देके अपना फिजिकल बॉडी पे देता है। यानी मैं तो इसके सामने चाय में पानी का मुँह। उसके बाद पीछे से ये आता है और ये आता ही आई मीन ये आता है, मतलब ये इसका नाम ही है, और आते ही यहाँ पे हमला करता है। इसका तो 10,000 किलो यहाँ पर आया था। जो देखते हैं शायमो की और भी फट जाती, अरे बाप रे, इसका तो यहाँ पे 10,000 हो चुका है और ये भी 10,000 जैसे उसको हुआ तो वो भी बड़ा खुश है। यस भाई, मजा आ गया। सबसे पहले जो मेरा टेक्निक यहाँ पे था भाई, वो जो सूत्रा वाला था वो, और साथ ही में जो इसने मुझे टेक्निक यहाँ पे दिया था, दोनों को जो कंबाइन किया ना, उसके बाद से मैं जो ग्रोथ स्पीड ना बड़ा तेज हो रहा है भाई, बहुत जल्दी यहाँ पे, मतलब कुछ साल के अंदर पक्का मैं अपना पूरा पावर स्टोर कर दूंगा। अब ये सारा बंदों का उसने पावर यहाँ पे चेक कर लिया था और चेक करने के बाद पूरा अपना नोटिस यहाँ पे बनाया जा रहा है कि हाँ भाई कौन बंदा किस चीज़ में यहाँ पे एक्सपर्ट है। जो जुई है फिजिकली बड़ा कमाल का है, जो लू है स्पिरिचुअल पावर के मामले में बड़ी अच्छी है। जुई यहाँ पे निशानेबाजी भी अच्छा कर लेता है, वो डिफेंस में अच्छा है, वो अटैक में अच्छा है, वो पीछे से लेने में अच्छा है, पीछे से अटैक करने में काफ़ी अच्छा है, वो आगे से अटैक करने में अच्छा है। तो अच्छी टीम यहाँ पे बन गई है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया। लेकिन जो अटैक वाला पोजीशन है ना भाई, उस पर एक बंदे की और कमी है भाई। एक बंदा और मिल जाए ना कोई एकदम बवाल, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो जो नया नया आया था ना बंदा, जो भाई भी होश हो गया था भूख के मारे, हाँ वो एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर था, अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकालता है और निकालता है यहाँ पे अटैक करता है भाई। वो जो स्टोन यहाँ आता है जिससे पावर मेजर होता है, और जैसे उस पर करता है ना, इसका 50,000 किलो आता है। जो देखते हैं आपको सब हिल जाते हैं, और खास करके जून हिल जाता है, कहता है अरे बाप रे ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकल गया। ये बताता हाँ भाई जितना इसका पावर है ना, ये आराम से आप इसको स्वॉर्ड मास्टर भी कह सकते हो। और ऐसे कल्टीवेटर यहाँ पे बहुत ही रेयर होते हैं और बड़े कमाल के होते हैं, मतलब बड़े कमाल के हैं। तो अगर मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगा कि इतना कमाल का टैलेंटेड जीनियस बंदा, अगर आप इसका टैलेंट यहाँ पे वेस्ट करना नहीं चाहते तो ऐसा करो भाई, इसको आप यहाँ पे किसी कोई कमाल के सेट में भेजो जिसका खासियत यहाँ पे स्वॉर्ड कल्टीवेशन हो। जो सुनते जून कहता था तुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सेक्टर में कोई स्वॉर्ड कल्टीवेटर को ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं दे सकता, इतना बेकार तुझे लगता है। ये सामने से कहता नहीं मैंने ऐसा कब बोला भाई, मैंने ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोला। लेकिन स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पे अलग होते हैं। अगर 10,000 यहाँ पे कल्टीवेटर से उसमें से कोई एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पर होता है, मालूम हमारे सेट अच्छा, हमारे पास ना कमाल के फाइटिंग टेक्निक है भाई, फिस्ट वाला टेक्निक है। लेकिन शॉर्ट कल्टीवेटर भाई, शॉर्ट टेक्निक तो भाई आपके पास कोई बवाल का होगा नहीं, लेकिन शॉर्ट टेक्निक निकाल के इसके सामने यहाँ पे रख देता है और कहता है ले भाई इसको यहाँ पे देख और इसको यहाँ पे सीख, तो सीख सकता है, मुझे तेरे ऊपर यहाँ पे भरोसा है, सीख के मुझे बता। ये जैसे देखता है ना तो इसको फेक लगता है, कहता है वाह यार ये लीडर को मानना पड़ेगा, इतना नीच और गिरा हुआ आदमी ना कि फालतू सा टेक्निक मुझे यहाँ पे दे दिया। इसको लगता है कि मैं विश्वास करूँगा जैसे कि कोई गॉड लेवल का स्किल है, सपने में भी नहीं हो सकता भाई, कोई फालतू बेकार बंदा रहा वही विश्वास करेगा। जब मैं अपने पुराने जन्म में मैंने बड़ा कमाल का शॉर्ट टेक्निक यहाँ पे सीखा था, उसके सामने ये तो, और जैसे पूरा बुक यहाँ पे पढ़ता ना तब इसको लगता है कि नहीं भाई जो मैंने सीखा था ना वो इसके सामने कचड़ा है, ये तो गॉड लेवल का शॉर्ट टेक्निक है। मिल जाए तो कहता है ये तो बवाल है। वो कहता है जून क्यों अच्छा लगा ना, बवाल लगा ना, या ये वाकई में यहाँ पे बवाल है, तूने पक्का ही समझ लिया होगा, तो आराम से लेके जा, आराम से यहाँ पे सीख लेने का और भाई ट्रेनिंग यहाँ पे करने का, इसी का यूज सके। जो स्पिरिट सेट है ना उसके यहाँ पे बैंड बजाना है, ये भी कहता है डोंट वरी, 1 महीने का टाइम और साथ ही में भाई ये टेक्निक का बुक जो कि आपने मुझे दे दिया, बस ये दोनों चीज़ मिल जाए, ये दोनों चीज़ यहाँ पे काफ़ी है भाई उनके बैंड बजाने के लिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो सामने से पूरे एटीट्यूड में ये कहते हैं हाँ बस आप 1 महीने का टाइम दे दो, टेक्निक तो आपने दे दिया, ये दोनों सीखूंगा फिर बवाल मचा दूंगा, उनको बर्बाद कर दूंगा। जो सुनते जून भी कहता है ये हुई ना बात, इससे बोलते हैं असली कॉन्फिडेंस। उनका जो सेट का जो लेवल है ना वो 6ठे रैंक पे आता है, हमारा 8वें रैंक पे आता है। इससे दुनिया में नीचा समझते हैं उनके सामने, लेकिन आज हम दिखा देंगे कि हम भाई किसी से यहाँ पे नीचा नहीं है। सुनो सारे के सारे बच्चे लोग, अगले चल के भाई तुम्हें अपना कल्टिवेशन पे यहाँ पे ध्यान देना है। तुम्हारा जो बॉडी का पावर प्लस तुम्हारा कल्टिवेशन पावर यहाँ पे भाई मैक्स हो चुका है। आई मीन देखो मैक्स मतलब तुम्हारा पावर ज़्यादा नहीं जा चुका है, तुम्हारे बॉडी को अगर ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे करना है, तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा। तुम जितना ऑब्जॉर्व करोगे तुम्हारी बॉडी का लिमिट बढ़ेगा, और जब तक तुम उस लिमिट को भाई पूरा करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इससे भाई तुमने लंबे समय से कोई ना स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं किया है, जिस चक्कर में जो लिमिट है ना तुम्हारा लिमिट भाई मैक्स हो चुका है। इससे ज़्यादा तुम चाह के भी कल्टिवेशन नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। टेंशन मतलब जो स्पिरिचुअल एनर्जी का एरे ना वो 2400 घंटे तुम्हारे लिए आपसे यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जहाँ पे तुम
जाके कल्टीवेशन कर सकते हो। और जो तुम्हें पिल्स यहाँ पे देता था ना भाई, हाँ, जिससे भाई तुम्हारे जो स्पीड ऑब्जॉर्व करने का वो डबल ट्रिपल हो जाता है, वो स्पीड मतलब वो पिल तुम्हें मिलेगा और अनलिमिटेड पिल मिलेगा, तुम्हें जितना चाहिए उतना तुम्हें यहाँ पे मिलते रहेगा। और जुई और साथ ही में ये तुम दोनों को भाई स्पेशल जो लिक्विड वाला है ना, ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड, वो दूंगा, क्योंकि भाई तुम दोनों ने अटैक के लिए और डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम आने वाले हो। और बाकी सबको भी पिल यहाँ पे मिलेगा, टेंशन मत लो। 1 महीना, बस 1 महीने का टाइम है भाई, जितना हो सके उतना दबा के ट्रेनिंग यहाँ पे कर लो। और 1 महीने बाद जो स्पीड सेट है भाई पूरी बैंड बजा देंगे, उनका नामो निशान मिटा देंगे इस दुनिया से। अब इतनी लंबी चौड़ी इसने बातें तो यहाँ पे फेंक दिया, लेकिन बाद में ये जो बुढ़ाऊ है ना, बुढ़ाऊ के पास आता है, उसका टांग पकड़ कर लेता है, कहता है बुढ़ाऊ यार प्लीज सर मुझे बचा लो। अपनी स्टूडेंट के सामने मेरी लंबी चौड़ी यहाँ पे हाथ तो दी कि पिल मिलेगा, अनलिमिटेड पिल मिलेगा, लेकिन वो पिल बनाने के लिए जड़ी बूटी यहाँ पे अनलिमिटेड चाहिए, जो भाई आप ही यहाँ पे उगा सकते हो। प्लीज भाई मेरी राज यहाँ पे रखो भाई, जड़ी बूटी जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उगाओ, वो ना मेरे स्टूडेंट मेरे ऊपर हंसेंगे कि हाँ भाई कैसा मास्टर है, लंबी चौड़ी बातें फैलता और एंड में भाई अपना वादा भी पूरा नहीं करता। जो सुनते बुढ़ाऊ भी कहता या मैं करूंगा, लेकिन असर होने से कुछ नहीं होगा, बस मेरे ऊपर भरोसा। लेकिन जो लैंड यहाँ पर है जिसके ऊपर मैंने खेती किया जड़ी बूटी का, हाँ, तो इससे पहले बंजर था, जिस चक्कर में थोड़ा सा जो इसका ग्रोथ स्पीड है ना थोड़ा मतलब कमजोर है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना भाई, जो मैं कहीं भी खेती करता हूँ उसका स्पीड यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, और कम से कम यहाँ पे 10 दिन लग जाएगा ग्रोथ के लिए, तो 10 दिन चलेगा ना। वो कहता हाँ 10 दिन भाई ज़्यादा टाइम नहीं है, हो जाएगा, लेकिन इससे कहीं भाई जो जड़ी बूटी की खासियत है वो अफेक्ट तो नहीं ना हो जाएगा भाई, जड़ी बूटी का जो मतलब पावर कम नहीं ना होगा। ये कहता है यार मैं कोई भी जड़ी बूटी यहाँ पे उगाता हूँ ना, उसका पावर कभी भी यहाँ पे कम नहीं होता, तो उसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये भी कहता है बढ़िया है। हाँ, तो भाई ये तुम अपना काम करो, मुझे और भी जड़ी बूटी की जरूरत है जो कि मैं बाहर से यहाँ पे अरेंज करवा लूँगा। और आपको याद होगा तो हाई फैमिली नाम की जो फैमिली है उनके साथ ये जाके बाइक करता था, हमेशा एल्डा के साथ यहाँ पे बातचीत करता था बाइक करने के लिए, लेकिन इस बार ने लीडर के साथ बातचीत यहाँ पे करता है। लीडर बेसिकली खुद बुलाता है उसको, तो लीडर यहाँ पे आता है उसी एल्डा के साथ, एल्डर मिलवाता है, कहता है भाई ये मिलिए भाई, ये हमारे हाई फैमिली लीडर हाई शांगे इनका नाम है सामने। सो शांगे भी कहता है हाय 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 हाई फैमिली का मैं हूँ, और आपको यहाँ पे हाई शांगे मेरा नाम, जैसे से बोला। मैंने सुना भी आपको जड़ी बूटी चाहिए था ना, टेंशन मत दीजिए, आपको जो भी जड़ी बूटी जितना चाहिए था मैं सब लेकर आ गया हूँ। अरे बहुत ही मेहनत यहाँ पे लगा था, सिर्फ आपके लिए ऐसा मेहनत करने को यहाँ पे तैयार हूँ। ये लीजिए स्पेस रिंग, इसके अंदर सारा का सारा जड़ी बूटी। तो ये भी कहता है, जूनो कहता है भाई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तो बताइए भाई इसका कीमत यहाँ पे कितना हुआ। जो सुनते लीडर कहते हैं क्या अरे यार कह देना आपने छोटी बात भाई, पैसे के मामले में क्या को भाई आपने हमारे भाई बहुत ही कोऑपरेशन किया, जिस चक्कर में जो हमारा ऑप्शन है ना बहुत ही बढ़िया चलता है, हर महीने यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता ही रहता है, तो पैसों के मामले में बात मत कीजिए। जो सुनते जून कहते हैं क्या अरे यार आप भी ना कितने कमाल के, लेकिन मैं भी ना एहसान लेने वाला बंदा यहाँ पे नहीं हूँ, तो आपने मुझे ये दिया तो बदले में आपको कुछ ना दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको ये पिल बदले में यहाँ पे देना चाहूँगा जो आप ऑक्शन में यहाँ पे बेच सकते हो। हाँ मालूम है भाई, ऑक्शन में बेच के सारा पैसा आपको लेने दूंगा, आप जो 60% आप लीजिएगा और 40% मुझे यहाँ पे दे दीजिएगा। जो सुनते लीडर कहते हैं कि अरे यार आप महान हो, जैसे आपने पिल देने की बात कही ना, मेरे दिमाग में है ना कि 80% आप रखोगे और 20% हमें दोगे, लेकिन भाई ये तो उल्टा, आप खाली 40% रखोगे और हमें 60 देने को तैयार हो, तो उससे ग्रेट हो। ये भी कहता है या 80 बड़े ग्रेट है। और एक और पिल यहाँ पे निकाल के देता है और कहता है ये देखो भाई एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे पिल है जो कि मैंने नए यहाँ पे डेवलप किया है, जो कि वाकई में कमाल का है। इसके बारे में जैसे बाहर बातें फैलेगी ना और भी बहुत ज़्यादा ना इसका डिमांड बढ़ेगा, और अपने ऑक्शन में आप भेजोगे तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। जो मसल बिल्डिंग पिल इसका नाम है, जो बंदों का मसल बढ़ाएगा, हड्डी का पावर बढ़ाएगा और एक उनको भाई एकदम मस्कुलर हट्टा खट्टा एकदम खली सिंह जैसा बना देगा। तो वो भी देखते हैं अच्छा इसी बात है क्या, फिर तो भाई हमें ये। और वो वहाँ से निकल जाते हो दोनों को दोनों, और जैसे दोनों वहाँ से निकलते ना, जून भी कहते हैं कितना नोटंकी करोगे, चुपचाप यहाँ पे बाहर आ जाओ, मुझे मालूम है चोरी चुपके से तुम हमारी बातें यहाँ पे सुन रही हो। और ये मिस ली के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा था, तो मिस ली सामने आती हो, कहती है अरे यार लीडर जी आप भी ग्रेट हो, मुझे लगा भाई आप नल्ले हो और आपको मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं चलेगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग से मालूम था, मानना पड़ेगा। और आप कितने कमाल को यहाँ तक कि हाई फैमिली जो कि काफ़ी बड़ी फैमिली मानी जाती है, उसका एल्डर छोड़ो भाई, उसका लीडर आपके सामने झुक के नमस्कार आपको कर रहा था, आपसे पैसे लेने के लिए उसने मना कर दिया, आपकी चाटने तक को भी यहाँ पे तैयार मतलब मानना पड़ेगा। और साथ ही में जो पिल आपने दिया था वही तो मैं सोचूं, हाई फैमिली के पास ने बड़ा कमाल का पिल आया जो कि हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, वो पिल आप ही ने उनको यहाँ पे दिया था। ओ हो यार कितनी बातें आपके बारे में सुनी ना, मतलब कमाल किए क्या ना। हम लोग ऐसा डिसाइड किया था कि हम अपनी मदद करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हाई फैमिली में जाएंगे और जाकर जो पिल्स है ना वो पिल्स यहाँ पे चोरी करके आपको ला के दे देंगे। लेकिन देखो भाई वो पिल आप ही हाई फैमिली को देते हैं, हम आप ही के लिए भाई चोरी करके लाने वाले थे। वो तो अच्छा वो हमने यहाँ पे चोरी नहीं किया, वरना अपने घर पे चोरी करने के बराबर हो जाता। जो सुनते जून भी हिल जाता, वो कहता है अरे मेरी माँ देखो, अच्छा वो तुमने यहाँ पे चोरी नहीं किया, वरना वाकई में अपने घर में चोरी करने के बराबर होता। हाँ तो देखो अगली बार तुम कुछ भी यहाँ पे करने वाला चोरी चकारी मुझसे एक बार यहाँ पे पूछ लेना, समझ गई ना। और रही बात यहाँ पे जो हीलिंग पिल है जो मैंने यहाँ पे दिया, जिसके बारे में तुमने सुना था, ये हीलिंग पिल बहुत ही कमाल का। एक हीलिंग पिल की कीमत लगभग 6 मिलियन के यहाँ पे बराबर है। और जो दूसरा बॉडी मसलिंग पिल जो मैंने नए यहाँ पे बनाया उसका कीमत कितना हो सकता है मुझे कोई आइडिया नहीं है,
लेकिन 10 मिलियन से यहाँ पे ऊपर होगा। और ये सारा पिल वगैरह मैंने तुम्हारे लिए और साथ ही में तुम्हारे जो किला ऑर्गेनाइजेशन के बंदे जो यहाँ पे आए ना उन सब के लिए अरेंज किया, उनको जाकर दो और उनको यहाँ पे विकास करो। ये भी कहती कि अरे यार मतलब इतने महंगे महंगे पिल आप ऐसे बिंदास यहाँ पे दे रहे हो, यानी भाई आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। ऐसा लगता है ये जो एहसान का बदला ना मैं ज़िंदगी भर कभी भी यहाँ पे चुका नहीं पाऊंगी। और तभी ये जून की थोड़ी सी फट जाती है, उसको यहाँ पे भाई बहुत ही ऐसा खतरनाक और महसूस होता है। क्या ना बेसिकली यहाँ पे ये आ चुकी थी, लू आ चुकी थी और आते बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से में थी और गुस्से में कहती है अच्छा मास्टर क्या ना आपने कहा था भाई यहाँ पे ना जो भी हम इनर डिसाइपल है जो आपके साथ यहाँ पे चैलेंज करने जा रहे हैं आप उनके लिए भाई ऐसा दवाइयाँ पोषण वगैरह तैयार करके रखोगे, तो वो मैं यहाँ पे लेने के लिए आई थी। लेकिन लगता है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत चालू है, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया, तो चुपचाप पोषण दीजिए ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। तो वो भी सामने से कहते हैं हाँ ये रख लो। गुस्से में आते गुस्से के मारे में छीन के निकल जाती कि हाँ भाई थैंक यू, घंटा भी नहीं बोलूँगी और निकल जाती है। ये भी देखते यार ये तो कुछ ज़्यादा गुस्से में। और मैं इसलिए भाई आपका खड़े खड़े हंसी हो भाई, जाइए आप जाके अपना यहाँ पे 10 दिन गुजर जाते हैं, मतलब 10 दिन तक यहाँ पे आराम से पिल वगैरह बनाया जा रहा था जो जड़ी बूटी इसने बाय किया तो उसके मदद से। और 10 दिन बाद इस बुढ़ाओं ने भी कहा था भाई जो भी आपको जड़ी बूटी चाहिए जो कि मैं उगा रहा हूँ वो भी यहाँ पे उग जाते हैं। वो कहते लीजिए मास्टर मैंने उगा दिया, जाइए आराम से पिल यहाँ पे बनाइए। लेकिन इतने 10 दिन से तो बना ही तो रहा था और जिस चक्कर में इसका उंगली यहाँ पे भाई क्लिक कर करके भाई फूल चुके, पट्टी वट्टी लगाया। वो कहता अच्छा बन गए, कोई बात नहीं टेंशन मत लो, आज या थोड़ा सा थक गया हूँ कल से कर लूँगा चलेगा ना। जोर से चिल्लाता भाई नहीं कल करे सो आज कर, आज सर जो अब इसे जो आप कल करोगे ना वो आपके यहाँ पे आज करना पड़ेगा, वो ना उठा के आपके ले लूँगा। ये भी कहता है यार लीडर मैं हूँ या तू मुझे यहाँ पे धमकी दे रहा है, कोई बात नहीं आज रात को यहाँ पे कर लूँगा टेंशन मत ले। और इतना बोल के वो निकल जाता है। यहाँ पे बुढ़ाओ भी सोचता है जो जड़ी बूटी मैं बनाता हूँ ना और जड़ी बूटी कोई ऐसा वैसा जड़ी बूटी नहीं है, जड़ी बूटी जितना अच्छा रहता है उसको बनाने में बंदों को तरीफ फट के हाथ में आ जाती है। बड़े बड़े अल्केमिस्ट को भी ना भाई यहाँ पे बहुत दिन लग जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा भाई आज रात को बना लूँगा। भाई इतना जल्दी कैसे बना लेंगे मैं भी जानना चाहूँगा। अरे उसके पास है ना सिस्टम है उसका भट्टी, बस उसको क्लिक यहाँ पे करना है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक किया जा रहा था, वो भी सोचते हैं सिस्टम से कहते हैं कि हाँ भी बुढ़ाती है सोचो कि हाँ भी आज रात को मैं कैसे कर लूँगा, उसको क्या ही मालूम कि भाई मेरे पास तेरे जैसा कमाल का एक सिस्टम भी जो है। लेकिन यार इसका जो जड़ी बूटी है ना इसके जड़ी बूटी से जो मैं पिल बना रहा हूँ वो पिल बनाने में यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है और जो हाई फैमिली से जड़ी बूटी लिया था उसके जो पिल बनाया था उसमें कम टाइम लग रहा था। ऐसे जो सुंदर सिस्टम यहाँ पे बताता है कि देखो जो पिल का क्वालिटी यहाँ पे कैसा रहेगा वो जड़ी बूटी की क्वालिटी पे यहाँ पे रहता है और यहाँ पे पिल बनाने का टाइम भी ना जड़ी बूटी का क्वालिटी कैसा उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहेगा। अगर यहाँ पे देखो जड़ी बूटी अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का पिल तैयार होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर जड़ी बूटी और भी अच्छा है और भी ज़्यादा अच्छा पिल यहाँ पे तैयार होगा तो और भी अच्छा टाइम लगेगा। जो हाई फैन में जड़ी बूटी था वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का था जिस चक्कर में उसको कम टाइम में हो गया और इसका जो है ना भाई क्वालिटी ज़्यादा हाई है जिस चक्कर में इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जून भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बुढ़ो का जो जड़ी बूटी है ना उसकी मदद से यहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं पिल तैयार कर लेता है। और सिस्टम ने खुद कहा था पिछले एपिसोड के एंड में किसकी जड़ी बूटी की है ना जो खासियत है भाई बाकियों से अलग है, इसलिए इसका जो पिल तैयार होगा वो भी बाकियों से अलग है। तो ये भी देखता है ओके तो इसका पिल यहाँ पे अच्छा ही है और ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करने लगे यानी स्पीच एनर्जी ऑब्जॉर्व करने लगे पिल है। तो खा के देखता हूँ भाई कितना फटाफट यहाँ पे करता है। और इटली पहले से बहुत तेज़ी से ऑब्जॉर्व होना चालू होता है। पहले जो नॉर्मल पिल से 2 गुना या 3 गुना होता था ये कम से कम भाई 9 या 10 गुना महसूस करता है। तो ये भी कहता बुढ़ा हो तो उसी के भाई क्या जड़ी बूटी आपने यहाँ उगा दिया। तो बस उस दिन का यहाँ पे इंतजार है। फिर तो स्पीड सेट यहाँ पे गया, अब वो दिन यहाँ पे आ जाता है जो कि 29वां तारीख था महीने का। अब आई डोंट नो ये कौन सा महीने का था, बस 29वां तारीख यहाँ पे था। तो यहाँ पे लड़ाई के लिए भाई जो वो सेट थे भाई स्पीड सेट वो सारे बंदों को खबर मिलती है। वो भी सोचते वो 1 साल के लिए उन्होंने चैलेंज किया था कि यहाँ पे 1 साल के अंदर लड़ाई करेंगे, लेकिन कुछ ही महीने के अंदर भाई उनका मूड चेंज हो गया। अब वो भाई उन्होंने आज के यहाँ पे चैलेंज किया था और बहुत जल्दी फाइट करने वाले। वो तो गए भाई नल्ले नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने। एक बात आता नहीं भाई स्पैरो सेट नाम का सेट था उसमें 1 वर्सेस 6 में उन्होंने हरा दिया था और उनके एल्डर की भी कुटाई यहाँ पे की गई थी। तो हो सकता है हमारी भी ऐसी हो जाए। जो सुनते दूसरा कहता है यार उस स्पैरो सेट भाई बड़ी नल्ली सेट थी, भाई हमारे सेट को नल्ली सेट नहीं है। और जो 100 साइलेंट सेट है भाई उस सेट के भाई बॉस में से कहा था और टोटल 50 सेट के भाई लीडर वगैरह सब के सब ना सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बेसिकली आए हैं। तो ऑफकोर्स भाई हमारे लीडर हारने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और तभी उनका ध्यान जाता है जो हाई फैमिली का लीडर है ना भाई वो भी यहाँ पे आया था। तो इनको ऐसा लगता है ना कि इनका जो लीडर है ना भाई स्पिरिट सेट का उसको यहाँ पे सपोर्ट करने आया है। और हाई फैमिली जब से भाई एक अजीब सी हीलिंग पर उन्होंने बेचना चालू किया है जो कि बड़ा स्पेशल है, जिसके बाद से भाई इनको सबसे बेस्ट मेडिसिन वाला फैमिली यहाँ पे माना जाता है। सारे बंदे कहते हैं भाई हाई कैसे यार आप अगला ऑप्शन यहाँ पे कब लग रहे हो, आपके पास कोई पिल है क्या, अगर पिल है तो भाई बेच दो, मैं आपको यहाँ पे 10 मिलियन भी देने को तैयार हूँ। वही सब मेडिसिन के बारे में बातचीत करते हैं।
तो ये कहता है शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे कोई बिजनेस वगैरह करने नहीं आया हूँ, ऑक्शन कब होगा तुम्हें बाद में मालूम चलेगा, मैं यहाँ पे बस सपोर्ट दिखाने आया हूँ। और तभी जो फैमिली बोल जो सेठ का शायद एल्डर यहाँ पे था, हाँ ये एल्डर यहाँ पर आता है और आते कहता है हाय फैमिली के लीडर, हाय कैसे भाई, आपसे मिलकर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, दिल गार्डन गार्डन आप यहाँ पे कर दिए, आप यहाँ पे खड़े का भाई बैठिए बैठिए। ये भी कहता ना अपन यहाँ पे खड़े, यहाँ पे ठीक है अपन बस सपोर्ट करना है, खड़े खड़े भी सपोर्ट यहाँ पे अपन कर सकता है, टेंशन की यहाँ पे कोई बातचीत बिल्कुल भी नहीं। मनी मनी यहाँ पे आए फैमिली लीडर सोचते कह रहे हैं मैं अपन नंबर 1 सपोर्टर भाई जून का, अपन जून का सपोर्ट करने नहीं आया है, मतलब जून का सपोर्ट करने आया है, इनको सपोर्ट करने नहीं हो तो भाई तेरे साथ यहाँ पे तेरी बात यहाँ पे कई को मानूं। और ये लीडर था भाई, वो जो स्पीड सेट का वो लीडर था जिसके साथ बातचीत करता, एल्डर नहीं था। हाँ तभी यहाँ पे जो सिटी लॉर्ड था भाई वो भी ऑफकोर्स जून के यहाँ पे सपोर्टर है, मान लो नंबर 2 सपोर्टर ये है। वो कहता है भाई हाई फैमिली लीडर से कि हाई फैमिली लीडर हाय, ये मेरे बाजू में सीट यहाँ पे खाली है, अगर आपकी मर्जी यहाँ पे आके बैठ सकते हो। दोनों बैठ जाते हैं और दोनों को यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई लड़कियों जैसा चुगली चलो जाता है बातचीत करने के लिए। और ये जो था भाई ये स्पीड सेट का लीडर वो देख हिल जाते, कह रहे यार ये दोनों भाई मुझे सपोर्ट करने के लिए है ना, लेकिन ये साले मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करने को भी तैयार नहीं है, भाई क्या इतना बुरा हूँ ना, ना इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ। और तभी ना दूर से म्यूजिक की आवाज़ आती है, तो ये लोग भी हिल जाते भाई ये म्यूजिक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और तभी एल्डर्स और लीडर जो कि उस समय कहते हैं जो रेडियो से उनकी आवाज़ आती है जो किस बीस हुआ था, याद है शिट भाई ये तो उनके पास कोई अजीब सा बॉक्स है जिसमें से म्यूजिक आ रहा था, यानी कमीना आते आते साला यहाँ पे म्यूजिक बजा रहा है, मम्मी रे भाई जल्दी से सुनो सुनो, जो भी सेट के बंदे सबके सब संभाल कर वो अपने कान में ले लो, आई कान में उंगली डालो ताकि तुम्हें कुछ सुना ना दे। जो यहाँ पे सिटी लॉर्ड था वो भी हिल जाते, क्या रही यार जून को ऐसा एंटी मानना जरूरी था क्या भाई, मुझे किस नहीं करना भाई, पिछला में नहीं था लेकिन मुझे मालूम चला कि भाई ऐसा ऐसा कांड हुआ था, जल्दी से कोई आओ कोई मेरे भी कान में दे दो अपना उंगली। लेकिन जो हाई फैमिली का लीडर था वो कन्फ्यूज कि भाई क्या हुआ, सब लोग म्यूजिक से इतना काय को डर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो जून है ना, जून ही एंट्री मारता है और काफ़ी ज़्यादा कूल एंट्री मारता है, हाँ बहुत ही ज़्यादा कूल एंट्री मारता है। और मारते ही कूल एंट्री कहता है कि ओके तो कैसे हैं आप सभी, सुन लीडर हाँ आज मैं तेरे यहाँ पे कह के लेने आया हूँ, चैलेंज होगा मेरे स्टूडेंट फाइट करेंगे और तेरी यहाँ पे बैंड बजा के रख देंगे। जो सुनते बाकी एल्डर्स मेंबर्स कहते कि भाई साले भाई थोड़ी तो इज्जत कर ले, और हमारे सेट के यहाँ पे लीडर है, थोड़ी ज़्यादा नहीं थोड़ी तो यहाँ पे इज्जत कर सकता है, और तो क्या तू फालतू सा फिर से म्यूजिक बजाते हुए आ गया। जो बाकी मेंबर्स यहाँ पे थे ना स्पीड सेट वाले वो भी देखते अरे यार इनका एंट्री तो काफ़ी कूल और बैडस यहाँ पे लग रहा था, और उसके जो 8 जो स्टूडेंट्स को लेकर आया ना भाई उनका जो मोमेंटम था अरे बाप रे वो भी एकदम गजब ही लग रहा था। और जो सुनते यहाँ पे जून कहता अच्छा रिस्पेक्ट यहाँ पे करूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तू साले कौन है आई डोंट नो, लेकिन भाई मुझे ये मालूम चला और जो लीडर है भाई वो तेरा मालिक है तो उसका कुत्ता है, मालिक ने कुछ नहीं बोला लेकिन कुत्ते ने यहाँ पे भोगना चालू कर दिया। पीछे से इसके जो स्टूडेंट्स हैं ये भी चिल्लाते कि अभी ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा, और उस बंदे को डरा देते हैं और बंदे की फट जाती है, पैंट में मुँह निकल जाता है, मुँह से उल्टी आती है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जो देखते ही स्पेस सेट वाले लीडर को गुस्सा आता है, जो से अपना ऑरा यहाँ पर रिलीज करता है, कहता है भाई बस हो गया, कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात जून तेरे साथ हुई थी, तू पहले भी दम बेकार था भाई घमंडी और आज भी बड़ा बेकार है घमंडी। जो से अटैक भी रिलीज करता है, जो अटैक आके लगने वाला था इसको लुको तो उस अटैक को यहाँ पे रोक देता है ये जून, और नोटिस करता भी अटैक ना मार्शल सेक्टर लेवल के बंदे की, पहले यहाँ पे आता मार्शल अप्रेंटिस, उसके बाद मार्शल मास्टर एंड देन उसके बाद आता मार्शल इंस्ट्रक्टर। तो ये जून भी कंफ्यूज कर यार ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे याद है आखिर टाइम में ना ये मार्शल अप्रेंटिस के 9वें लेवल पे था और आर्डर के मार्शल इंस्ट्रक्टर पे जा चुका है, ये पॉसिबल कैसे हो गया यार, डरे किसने एक स्टेज ही पार कर लिया। सामने से यहाँ पे वो बताते हैं कि हाँ भाई उसके बाद से मैं गया और जानने के बाद जो मेरा सेटर सीक्रेट टेक्निक था ना मैंने वो किया, मतलब मैंने वही यूज़ किया और अपना पावर यहाँ पे बहुत इंक्रीज़ किया, और देख भाई कुछ ही महीने के अंदर मैं इतने हाई लेवल पे आ गया कि वो कैसा लगा। जो सुनता है ना सामने से जून कहता है कि अरे यार मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया था, ये दुनिया को पूरा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है, मुझे आज यहाँ पे मालूम चला। कोई बात नहीं, तूने अपना सीक्रेट ट्रम्प कार्ड दिखा के अपनी पावर बढ़ाया, तो मेरे पास भी है मेरा सीक्रेट ट्रम्प कार्ड जो कि लड़ाई के दौरान पे मैं भी यहाँ पे शो करूँगा। और जो बंदे लोग यहाँ पे थे ना सेट वाले उनको भी आइडिया नहीं था कि ये जो हमारे लीडर है वो जा चुका भी मास्टर सेक्टर पे, उनको भी जब ऑरा महसूस होता वो भी हिल जाते अरे बाप रे हमारे लीडर चले गए। वाओ, अपना जो ऑरा रिलीज करते करते ना जो ये था लीडर वो आगे जून की ओर बढ़ते जाता है, ये कहते भाई पहले तूने मेरी बेइज्जती मारी, मुझसे किस करवा दिया यार, और आज भाई तूने मेरी फिर से यहाँ पे बेइज्जती मारी थी, तूने बहुत मेरी बेइज्जती मार दी, जिसका आज बदला लूंगा, लेकिन बदला तुझे मार कर लूंगा, लेकिन उससे पहले भाई तू मेरे सामने घुटने पे आके गिड़ गिराएगा रोएगा धोएगा ना, तब जाके मैं तुझे यहाँ पे माफ़ करूँगा। जो बातें सुनते यहाँ पे जून भी कहता है अरे यार तू हार मानने वाला नहीं ना है, तो लगता है मुझे अपने ट्रम्प कार्ड अभी यहाँ पे शो करना पड़ेगा, लेकिन वो शो करने से पहले ना जो बीच में ये आ जाता है अरे क्या बोलते हैं भाई अपना हाई फैमिली का लीडर, और आते ही ना यहाँ पे जून से कहता है हेलो मिस्टर जून कैसे हो, और हाई फैमिली लीडर अकेला नहीं था, उसके साथ एक और बंदा अपने ऐसा पूरा चेहरा वेरा ढका हुआ था। अब इसको स्पीड वाले लीडर को तो ऐसा लगता है भाई हाई फैमिली के लीडर मुझे सपोर्ट करने के लिए आया है, तो उसको लगता है हाई फैमिली के लीडर भाई मुझे मालूम है जून को देखते तुम्हें भी गुस्सा यहाँ पे आ चुका रहेगा, तुम्हें भी इसकी बैंड बजाने का मन कर रहा है, इसे तुम बैंड बजाने के लिए टेंशन मतलब जाके आराम करो, अरे आप यहाँ पे अकेला आप इसकी
बैंड यहाँ पे बजा सकता है। लेकिन जो हाई फेम के साथ बंदा आया था जिसके बारे में मैंने अभी कहा, वो यहाँ पे कहता है जून, मिस्टर जून भाई एक ऐसे बंदे जो कि मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के लेवल पर है और यहाँ पे खाली भाई छोटा सा चैलेंज लेकर आए थे, चैलेंज करेंगे, लेकिन तू जो कि मार्शल आर्ट सेक्टर लेवल पर है उनसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे, तो उनको फोर्स कर रहा है, उनका साथ जबरदस्ती यहाँ पे कर रहा है। ये भाई गलत बात है जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउ नहीं करूँगा। और अपना ऑरा रिलीज़ करता है और जैसे अपना ऑरा यहाँ पे रिलीज़ करता है इसका सिस्टम बताता है, ये बंदा भी मार्शल आर्ट सेक्टर के एकदम पीक पर, एकदम मैक्स पर जा चुका है। तो ये भी हिल जाता है कि अरे बाप रे ये बंदा तो बड़ा पावरफुल है। और स्पेस सेट के लीडर के फड़ के हाथ में जाती है। तो आई फैमिली लीडर इसको समझाता हूँ, कहते हैं कि भाई जैसे मैंने सुना भी चैलेंज वैलेंज की बात है, अब चैलेंज यहाँ पे करने आए, मुझे लगा था ये स्पेस सेट के लीडर कोई ना कोई ऐसा गड़बड़ करेगा, तो मैंने अपने एक दोस्त को यहाँ पे बुला लिया। जैसे कि आपने मेरे दोस्त को देखा होगा, भाई क्या इतना पावरफुल ये बंदा ना, सामने से उसका दोस्त जो उसने अपने चेहरा ढका था वो हटाते कहता है या हाई फैमिली लीडर ने मुझे आपके बारे में बहुत ही बातें बताई, आपकी बहुत ही तारीफ की, मैंने आपके बारे में खाली सुना था लेकिन आज देख लिया, अब तो वाकई में काफ़ी यंग और काफ़ी कमाल के मुझे यहाँ पे लगे। हाय मेरा नाम यहाँ पे मेरा नाम क्या है मैं भूल गया, हाँ याद आया, मेरा नाम यहाँ पे डोंग है और जो वांगशांग सेट है ना उस सेट का अपन यहाँ पे मेंबर है। जैसे ये बात यहाँ पे सुनता है ना लीडर, वो भी सदमे में कह रहे मम्मी रे भाई वांगशांग सेट भाई उस सेट के यहाँ पे क्या नाम बोला इसने, शिडवांग ने इसने नाम बोला, जो कि 4th एल्डर यहाँ पर है और जो पीक पे यहाँ पे जा चुका है अपने मार्शल सेक्टर लेवल पे। मम्मी रे उसका सपोर्ट करने के लिए है, बाकी सारे बंदे भी हिल जाते, कह रहे बाप इतना स्ट्रॉन्ग बंदा उसको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए। मम्मी रे हमारी तो यहाँ पे फट के 4 हुए पड़ी है। यहाँ पे जो जून है ना, जून भी कहता है अरे यार सपोर्ट करने के लिए इतने स्ट्रॉन्ग बंदे के बुला लिया, तुझसे तो ग्रेट हो भाई। ये भी कहता ऑफकोर्स भाई 80 से ज़्यादा तुझसे यहाँ पे ग्रेट हो, आपने जो मुझे कमाल का पिल दिया ना भाई, मतलब उसके बदले छोटा सा गिफ्ट ही समझिए और क्या। उतने पीछे से सीडी लोड आता अब आते कहता हाई फैमिली लीडर ये तो तूने धोखा दिया भाई, तू सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ गया यार, हम भी सपोर्टर भाई और मैं भी एक मार्शल सेक्टर बंदा हूँ, तो मैं भी आपका सपोर्ट के लिए यहाँ पे आगे खड़ा हूँ। सुनते ये सेट ये जो स्पीड सेट वाला लीडर और भी हिल जाते कह रहे यार सब उसी को सपोर्ट करने जाओ। मुझे लगा भाई ये भी मेरा सपोर्टर, लेकिन ये भी उसका सपोर्टर निकल गया, मेरे तो घोड़े ही आज। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। चैलेंज लेके यहाँ पे जून पहुंच जाता है अपने जो कमाल के टैलेंटेड स्टूडेंट उनके साथ और कहता है स्पिरिट सेट के लीडर को ओके ठीक है लीडर जी, अब हम लोग यहाँ पे चैलेंज करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को लेकर आ गया। तो मेरे स्टूडेंट्स वर्सेस आपको स्टूडेंट्स के यहाँ पे मुकाबला होने वाला है, तो अगर बम में दम है तो भाई चैलेंज एक्सेप्ट करो। जो सुन तो वो भी कहते हैं नेकी और पूछ मुझे ये चैलेंज यहाँ पे एक्सेप्ट है। और अपने जो भी डिसाइपल यानी अपने जो स्टूडेंट्स से फाइट करने वाले उनको यहाँ पे बुलाता हूँ, कहते हैं कि हाँ भाई आ जाओ मेरे स्टूडेंट्स वगैरह इलाइट स्टूडेंट्स यानी इनर डिसाइपल यानी स्ट्रॉन्ग वो सबको बुलाता है। तो वो सबके सब यहाँ पर आते हैं। तो जैसे आता है ना, हाँ तो सब लोग एकदम ऐसे एटीट्यूड में आके खड़े हो जाते हैं। जून की भी देख के थोड़ी सी आंखें फट जाती है कि बाप रे, इनमें ढेर सारे ऐसे बंदे जो कि मास्टर पे जा चुके हैं, बहुत सारे जो मास्टर अप्रेंटिस के पीक पे जा चुके हैं, बहुत सारे मास्टर अप्रेंटिस के 9वें पे और बहुत सारे मास्टर अप्रेंटिस के 8वें पर है। यानी ऐसे नहीं इनको छठे स्टेज वाला मतलब छठे लेवल का सेट कहा जाता है। वाकई में इनके पास तो टैलेंटेड डिसाइपल भरे पड़े। सामने से वो कहता भी क्या हुआ भाई फट रही है। जून कहते ना मेरी तो बिल्कुल भी यहाँ पे फट नहीं रही, क्या ना मैं अपने साथ यहाँ पे टोटल 7 डिसाइपल लेकर आया हूँ फाइट करवाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ भाई आप भी अपने में से यहाँ पे 7 चूज करो और 7 वर्सेस 7 का होगा। जो ज़्यादा यहाँ पे मुकाबला जीतेगा बेस्ट आउट ऑफ 7 वो यहाँ पे विनर कहलाएगा। जो सो दो भी कहते हैं नेकी और पूछ, लेकिन जो बैटल है ना हमेशा बैटल अरीना में होता है। तो चलिए बैटल अरीना में, और जो बैटल अरीना यहाँ पे था बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो जो स्पिरिट सेट का लीडर ना पूरे एटीट्यूड में आता है, कहता है ये आपका ही भाई, आपको ने तो कभी इतना बड़ा सेट का मतलब बैटल फील्ड देखा ही नहीं होगा, लेकिन देखो हमारे पास तो बहुत ही बड़ा बैटल फील्ड है। सामने से ये भी कहता हाँ जी यार, इससे पहले मैंने वाकई में इतना बड़ा बैटल अरीना नहीं देखा था। वो स्पिरिट सेट लीडर और भी खुश, हाँ भी तेरी इतनी औकात ही नहीं है, लेकिन तभी एटलीस्ट से कहता हाँ भी नोट कर ले भाई कैसा कैसा इन्हें बनाया है। हमारे पास भी बहुत ही जमीन खाली है, हम भी बस मस्ती मजाक के लिए ना एक बहुत ही बड़ा बैटल अरीना बहुत ही बड़ा बना लेंगे, इससे भी ज़्यादा बड़ा। उसका दिमाग खराब होता है, कहता चल 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 कुछ भी यहाँ पे फालतू बकवास मत कर, चैलेंज यहाँ पर होगा और मान लेके अभी तू यहाँ पे हार गया, जैसे तू यहाँ पे हारेगा ना तुझे ना कम से कम भाई जिंदगी भर के लिए मेरे गुलाम बन के जो मेरे घर का या फिर साफ सफाई करना पड़ेगा, सेट का साफ सफाई करना पड़ेगा, घोड़ों को घास खिलाना पड़ेगा, उनकी जो टट्टी साफ करनी पड़ेगी। जो सुनता ये कहता मुझे चैलेंज यहाँ पे मंजूर है, अगर मैं हारा तो ये सब करूँगा, लेकिन अगर मैं जीता यहाँ पर तो आपको भाई हमारे सेट में आके हमारा गुलाम बन के तो हमें हमारे घोड़ों का नहीं बल्कि हमारे लेटरिन साफ करना पड़ेगा, यानी हमारे टॉयलेट जाके साफ करना पड़ेगा। ये भी कहता है नेकी और पूछ मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा मंजूर है, लेकिन जीतूंगा तो मैं, तो आप एंड में पीछे हटिएगा मत वरना आपकी इज्जत लूट लूंगा। सामने से ये भी कहता साले थोड़ी तो यहाँ पे शर्म कर ले, बच्चे लोग वीडियो देखते हैं ऐसी गंदी बातें करता है। तो पीछे से लीव फाइन नाम का जो बंदा यहाँ पे था, अरे जून का जो स्टूडेंट यहाँ पे था, वो कहता है क्या ये हारेगा तो आके हमारे यहाँ का लैटरिन साफ करेगा, अगर ये हमारे यहाँ का लैटरिन साफ करेगा तो मुझे लैटरिन करने में बहुत ही शर्म आएगी। सामने से ये भी कहता उसमें क्या भाई इससे चाट के मैं साफ करवाऊंगा, तुझे शर्माने
अभी क्या पे कोई भी होता नहीं है, तेरे पास दिमाग वगैरह नहीं क्या भाई, कहीं भी जाता तो मेरा नाक कटवा देता है। ये जोर से चला था, बस करो भाई, फालतू यहाँ पे बकवास करे हो। अब यहाँ पे सीधा चैलेंज करने का टाइम आ गया है। मेरा सबसे पहला स्टूडेंट सामने यहाँ लड़ाई करने के लिए, तो उसका जो पहला स्टूडेंट था आ गया, तो कहते यस मास्टर में आ गया। ये दोनों भी देखते ओके, तो ये है तेरा पहला स्टूडेंट। और देख ली भाई तेरे चक्कर में तूने बीच में आगे उंगली कर दिया, इतने अच्छे से मैं उसके लिए रहता तो पूरा एटमोस्फेयर खराब हो गया। इसलिए सबसे पहले तू यहाँ पे जा मुकाबला करने के लिए। वो जो पहला स्टूडेंट उसका सामने आता है, वो आते कहता है मेरा नाम यहाँ पे सनी हुए और मैं मार्शल आर्ट अप्रेंटिस का 8वें लेवल का बंदा हूँ। पीछे वाले भाई तुमने हमारे लीडर का यहाँ पे मजाक उड़ाता, तो उसके बाद लाज में यहाँ पे लेकर आऊंगा। दूसरी वो जो लीफ आई है ना, वो यहाँ पे आगे आता है और आगे आते कहता है ओके मेरा नाम यहाँ पे लीफ आई है और मार्शल आर्ट अप्रेंटिस के मैं 5वें लेवल का बंदा हूँ। और मेरी खासियत यहाँ पे फुटबॉल है। और जो बाकी सारे एल्डर्स यहाँ पे थे वो लोग कहते कि हाँ भाई हमारे स्टेट का जो सबसे पहला लौंडा आगे गया ना सनी, अरे बड़ा कमाल का, उसने बहुत मेहनत किया, उसने बहुत ट्रेनिंग किया है और उसने बहुत ही फतेह हासिल यहाँ पे कर लिया। लेकिन आयरन बॉस का स्टेट का लीडर देखो भाई, मतलब उनका जो स्टूडेंट देखो जो सबसे पहले आगे आया है, पतला सा है, सुकड़ा सा है, नल्ला सा है, वो तो हमारे वाले के सामने यहाँ पे पक्का हार जाएगा। और लौंडा जो सनी होता वो यहाँ पे कहते हैं क्या 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 तूने क्या बोला, मार्शल आर्ट अप्रेंटिस के 5वें लेवल का है और मैं यहाँ पे 8वें का हूँ, तो मेरे सामने क्या है टिकेगा, बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है। और ये ले मेरा अटैक यहाँ पे सह के दिखा, तो जैसे अपने पहला अटैक यहाँ पे करता है तो ऑफकोर्स ली 5 मतलब ली वाई भी सामने से अपना हमला करता है और हमला करता है उसकी बैंड बजा देता है। और फुटबॉल जैसे हमला करता है, जैसे उसने बताया भी फुटबॉल की उसकी खासियत है, तो जैसे फुटबॉल को लात मारता है ना वैसे इसके मुंह पर लात मारता है। तो देखते भाई इन तीनों की थोड़ी सी फटती कि अरे बाप रे, वो दूसरों को लात मारता है ना, हमें कभी कभार अपना मुंह इमेजिन होता है कि हाँ भी हमारे मुंह को यहाँ पे लात मारा है, कवर कर लो बना कि हमें यहाँ पे कुटाई ना कर दे, एक लात मार के दूसरा फुटबॉल वाला हमला करता है। मतलब फुटबॉल के साथ तुम जैसे खेलते हो ऐसे इसके साथ यहाँ पे खेल रहा था, उसका भी दिमाग खराब किया, अरे यार ये लड़का तो वाकई में बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा तेज है, मुझे तो अटैक करने का हमें मौका ही नहीं दे रहा। उसके बाद यहाँ पे लीफ आई अपना जो आखिरी मूव बोल सकते हैं हम, आखिरी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव से अटैक करके बैंड बजा देता हूँ। कहता है चलो भाई ये राउंड तो मैं यहाँ पे जीत गया, तो मुबारक हो भाई, इस बार तो मेरी टीम यहाँ पे जीत गई। मेरे पास एक जर्सी पुराना फुटबॉल का पड़ा हुआ है, अगर तुझे चाहिए तो मुझसे मांग लेना, मैं नहीं दूंगा। और इसके बाद से अनाउंसमेंट होता है कि हाँ भी पहला राउंड यहाँ पे लीफ आई जीता है, यानी आयरन बॉस सेट को 1 पॉइंट। यहाँ पे जो हाई फैमिली का लीडर आया था ना अपना उसका दोस्त जो आता है जो कि मार्शल सेक्टर लेवल पर है, हाँ तो सेक्टर लेवल पर दोस्त उसका कहते हैं वाओ यार मानना पड़ेगा, मतलब तुमने बात नोटिस किया, वो खाली 5वें लेवल पे था मार्शल प्रैक्टिस का, तो भी उसने 8वें को यहाँ पे बड़े आराम से यहाँ पे हरा दिया, यानी मानना पड़ेगा जून ने काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दिया है। हाई फैमिली का लीडर समझाता हो, कहते हैं भाई एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे पील आता है जो कि बंदों को फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग वगैरह बनाता है, प्लस फिजिकल ट्रेनिंग से भी बंदे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और वही सब पका उसने किया होगा, हमसे ढेर सारी उसने जड़ी बूटी पक्का पीली बनवाने के लिए लिया होगा यार, मतलब मजा आ गया बल्ले बल्ले। जो उनका लीडर यहाँ पे था ना, उनका लीडर भी मनी मन सोचता अच्छा ये बंदा यहाँ पे कम लेवल का, लेकिन तो भी इसने अपने से ज़्यादा लेवल को यहाँ पे हरा दिया, तो मेरे ख्याल से वो अपना ओरिजिनल लेवल यहाँ पे छुपा रहा है। उसका जो ओरिजिनल पावर है कम से कम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के 9वें लेवल पे होगा। ओके अब मुझे इनका प्लान समझ आ गया, ये सबसे पहले ना अपने ऐसे बंदे को भेजेगा जिसका पावर यहाँ पे है तो ज़्यादा, लेकिन जानबूझकर ऐसा लो रखेगा ताकि किसी और के यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया पड़े ना, ताकि हम लोग भी अपने कमज़ोर बंदे को भेजे, हमारे कमज़ोर बंदे की बैंड बच जाए। और वाकई में ऐसे हुआ, कोई बात नहीं, इसका ये प्लान एक बार के लिए कामयाब हो गया और हमने भी अपने सबसे वीक बंदों को यहाँ पे भेजा था पहले राउंड में, अब हमारे भी स्ट्रॉन्ग बंदे आएंगे और अगला राउंड है ना ये लोग चाह के भी यहाँ पे जीत नहीं पाएंगे, इसलिए अब कहता है कि ओके ठीक है भाई मेरा सेकंड स्टोन यहाँ पे आने वाला है मिस्टर जून, आप अपने सेकंड को यहाँ पे भेज दो। तो तियन नाम का जो बंदा था ना उससे कहता हाँ भाई तियन यहाँ पे बैठा का कोई, चल भाई अगला तेरा बारी है, तो तियन भी कहता ओके नेकी और पूछ में तो चला, तो सामने जो दूसरा अपोनेंट इसका है ना वो भी आ जाता और आते कहता हाय भैया जी हम सेकंड राउंड में और मेरा पावर मालूम है किस पे है, मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के 9वें लेवल पर है। और जैसे इतना बोलता है ना सामने से टियान उसको लिटरली भाई और कुछ बोलने का मौका देता नहीं है, आते ही भाई उसको ऊपर ढाम से अटैक करता है और जिससे वो लौंडा पीछे जाके ऐसा गिरता है, चोट वोट हल्की सी लगती है और कहता है वाह भैया मानना पड़ेगा यार तुम्हारा पावर भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के 5वें लेवल पर है और मेरा 9वें पर है, लेकिन तो भी तुमने मेरी एक मुक्के में काफ़ी अच्छी खासी बैंड बजा दी। लेकिन बस इतने ही क्या, इतने में मेरी कंप्लीटली यहाँ पे बैंड नहीं बजेगी, लेकिन क्या वापस उसके पास आता है हमसे भाई फिर से एक मुक्का मारता है जिससे दूर जाके टकराता है, फिर से उसको सांस लेने का मौका नहीं देता, वापस उसके पास आता है फिर से मुक्का मारता है, उसको 1 सेकंड भी कुछ करने का टाइम दे नहीं रखा, खाली अटैक पे अटैक किया जा रहा है। जो देखते हैं स्प्रिट सेट का एक एल्डर जोर से चिल्लाता कहता है भाई एक गलत बात है, धोखा, अरे यार धोखा हुआ, वो साले आयरन बॉस सेट के लीडर मतलब उसके बच्चे लोग कितने बेशरम है भाई, एकदम चोरी चुप के हमला करते, कम से कम खड़ा होने का मौका तो यहाँ पे दो, लेकिन वो फिर भी मौका नहीं देता, उसको उठाता है फिर से पटकता है फिर से कुटाई करता है। और ये एल्डर जो है बकवास करता है ना, सीधे जिस पिलर पे वो खड़ा था ना उसी पिलर के नीचे जाके उसको पटकता है और इसके नीचे कुटाई करता है।
है जिससे उस लौंडे की बन बसती है, प्लस वो पिलर वगैरह टूटता है और ढाम से वो एल्डर भी नीचे गिरता है। एल्डर जैसे नीचे यहाँ पे गिरता है, एल्डर की भी कुटाई साथ ही में यहाँ पे कर देता है और उस स्टूडेंट की भी यहाँ पे करता है। ऐसा करते करते स्टूडेंट एल्डर दोनों बेहोश, और यानी सेकंड राउंड में टीएन यहाँ पे जीतता है। जो देखते हैं आप स्पिरिट सेट के लीडर की फट के हाथ में आ जाती है कि अरे यार ये सब चल क्या रहा है। सामने से जो जून है ना वो लीडर को चिढ़ाने के लिए कहता है अरे सुनिए ना यार, मैंने क्या बोला था, अगर आप हारोगे तो आके लैटरिन यहाँ पे साफ करोगे, आपको मैं अपने लैटरिन यहाँ पे चीफ डायरेक्टर बना देता हूँ। भाई अब से आपकी जिंदगी पूरी लैटरिन में टिकने वाली है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। 2 राउंड तो लगातार जून यहाँ पे जीत गया है। दोनों राउंड में काफी मजा आया। थर्ड फोर्थ राउंड अरे बाकी सब में भी मजा आने वाला है, तो इंतजार कीजिए 1 घंटे का, उसके बाद अगले वीडियो भी आ जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे 2 राउंड हो चुके थे और दोनों राउंड अपने आर्मबॉस सेट के बच्चे जीते और थर्ड राउंड यहाँ पे चालू हो जाता है, जिसमें जो शायमो नाम का ये जो बच्चा था इसमें थर्ड राउंड में गया था। और इसका स्पीड सबसे इसकी खासियत है, बड़ा तेज भागता है, सारे बंदों में सबसे तेज यही है। तो ये भागे जा रहा है अपने अपोनेंट के यहाँ पे मतलब चिढ़ाया जा रहा है कि ले भाई आना भाई, तू कितना स्लो है, तो कछुए से भी ज़्यादा स्लो है, आ मेरा पीछा कर। सामने से लौंडा भी कहते हैं क्या भाई तेरा स्पीड यहाँ पे ज़्यादा तेज है तो कुछ भी यहाँ पे करेगा, हिम्मत है तो भाई यहाँ पे रुक के मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करके दिखा। सामने से वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तेरे साथ मुकाबला करूं, अच्छा ठीक है भाई मैं भी मुकाबला करने को तैयार हूँ। बड़े तेजी के स्पीड में आता है उसके पास, अब आते जोर से उसको एक लात मारता है। उस लात को भाई वो रोकता है, जिससे भाई रोक तो लेता है, चोट उसको ज़्यादा लगती नहीं, लेकिन हवा में उछल जाता है और कहता है भाई मुझे लगा ही था जो स्पीड ना तेरा स्पीड खाली खासियत है, अटैक में देखते ज़्यादा पावर नहीं है, मैंने आराम से यहाँ पे डिफेंड कर लिया। लेकिन नीचे साइड से शायमो कहता ना मुन्ना ना भाई ये मेरा मेन अटैक नहीं था, मेन अटैक अब मैं दिखाता हूँ। वो भागते 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 जो स्टेज था जिस पर लड़ाई हो रही थी उस पर कोई अजीब से चेंजेस यहाँ पे करना चालू करता है। दोस्त से हाई फैमिली का लीडर प्लस उसका दोस्त भी देखा जा रहा है। दोस्त कहता मानना पड़ेगा भाई इसके सारे बच्चों का लेवल ऐसे कम लगता है, लेकिन भाई अपने से स्ट्रॉन्ग लेवल वाले को हरा भी सकते हैं और क्या स्पीड है माशाल्लाह। दूसरा लीडर कहता है हाई फैमिली वाला यार पील का जादू है भाई, और पील बने भाई मेरी जड़ी बूटी से, मतलब यार आए हाय मजा आ गया भाई, मेरे चक्कर में आज यहाँ पे ये मुकाबला होगा। और जो नीचे वो स्टेज पे कांड करा था ना अब हमें दिख जाता उसने क्या किया था। और जो जमीन यहाँ पे था या सीमेंट बोलो जिससे पूरा जैसे स्टेज बना हुआ था उसको भाई खोद खोद के उसको शेप देके ऐसा नोखिला यहाँ पे बना देता है और कहता है यस एग्जैक्टली यहीं पे आके तू गिरेगा। और वहाँ पे आके गिरने वाला था और उसका पिछवाड़ा और इसका जो नोखिला था ना भाई दोनों बराबर लेवल पे था। ये भी कहता वाह यार पिछवाड़े के छेद में सीधा जाएगा, मजा ही आ जाएगा। और आता है डायरेक्ट ठाम से पिछवाड़े के छेद में। आई डोंट नो आर पर हुआ कि नहीं, लेकिन घुस तो गया था। जो देख के बाकी बंदे कहते हैं अरे मम्मी रे यार देख के हमें यार फट रही है, ऐसा लग रहा है किसने हमारे पिछवाड़े में यहाँ पे डाल दिया। उस बच्चे जिसके पिछवाड़े में घुसा होगा उसको कितना तकलीफ हुआ होगा। और अच्छा भाई पिछवाड़े में घुसा आगवाड़े में घुसता शेड भाई इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जो ये लीडर यहाँ पे था स्पिरिट सेट वाला वो देखता है और जून को भी कहता है देख यार तेरा डिसाइपल को ज़्यादा कर रहा है यार, पिछवाड़े में देना जरूरी था क्या यार, अब वो साला जिंदगी भर कभी बैठ नहीं पाएगा। ये भी कहता है देख भाई इसमें ना ही मेरी गलती है ना ही भाई मेरे स्टूडेंट की गलती है। उसने बोला भाई हिम्मत तो देखा तो क्या कर सकता है, और जो कर सकता था उसने वो यहाँ पे दिखा दिया। सुनते ना स्पिरिट सेट के लीडर की और यहाँ पे फटती है, बहुत ही गुस्से में यहाँ पे कहता है जेंग भाई जल्दी से आ जाए, अब तेरा बारी यहाँ पे आ चुका है, आते यहाँ पे ना बवाल मचा दे और इनकी औकात यहाँ पे दिखा दे। तो जैसे ये जेंग का नाम सुनते हैं स्पिरिट सेट वाले वो लोग खुश यस भाई जेंग बड़ा कमाल का बंदा है, वो मार्शल अप्रेंटिस के ना पीक पे यहाँ पे जा चुका है, तो उसके सामने वाकई में कोई यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। हाँ तो जेंग यहाँ पे आ गया था स्टेज पे, आते यहाँ पे आते सीधो अटैक यहाँ पे चालू कर देता है। वो आते जो उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना वही अटैक यहाँ पे करता है और करता है और करता है और करते करते कहता है भाई अब नहीं बचेगा भाई, मेरा अटैक के सामने ना आज तक कोई भी बच नहीं पाया है तो तू यहाँ पे कैसे बचेगा। और इसका अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि जुई अपने यहाँ पे था। तो अटैक लगता है धुआं तैयार होता है, धुएं से ना जुई बड़े आराम से बाहर आता है और आते कहते वाह मुन्ना भाई ये तेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना, मेरे ऊपर भाई हल्का सा भी 1% का भी असर नहीं हुआ। सामने से जेंग की फट के चार हो जाती है, वो भागने लगता है कि मम्मी रे अरे तो मॉन्स्टर आ गया भागो मुझे मरना नहीं है। और जो देखते भाई लीडर का दिमाग खराब कहते हैं साले जेंग भाग का ना भाई रुक, उसके साथ मुकाबला कर, उसकी यहाँ पे फाड़ना कि अपनी फटवा के यहाँ से मत भाग। पीछे से जून है ना वो भी लीडर से कहते हैं लीडर है क्या हुआ भाई, उसको फाड़ने फटवाने की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी यहाँ पे फट के चार हुई पड़ी। अच्छा हाँ यार मैंने क्या बोला था 7 में से जो सबसे ज़्यादा राउंड जीतेगा ना वो विनर बनेगा। 3 में जीत चुका हूँ और ये चौथा यहाँ पर है, चौथा में जीत जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली 7 में से मैक्स यहाँ पे 4 होगा। इसके बाद से लगातार आप 3 भी जीत जाओगे तो भी मैक्स तो मेरा जीता हुआ रहेगा, यानी भाई मैं डायरेक्टली यहाँ पे जीत जाऊँगा और आपको मेरे लैटरिन यहाँ पे साफ करना पड़ेगा। इस बात का आपको टेंशन हो रहा है ना अभी आपको हराता हूँ। जुई पे आवाज़ लगाता हूँ, कहते जुई सुन वो जो तेरा अपोनेंट है ना उसको भाई इतनी कुटाई कर इतनी कुटाई कर कि साला भाई बस आएगा कि हाँ भाई साला में पैदा काय को हुआ। जो सुन जुई बोलता है नेकी और पुश पुश यू
हो जाएगा। हाँ, तो जो लौंडा जेंग भाग रहा था उसको भागने नहीं देता, अपना पावर यूज़ करता है, पत्थर यहाँ पे लाता है, उसका अंदर जकड़ के कुटाई करता है, हवा में मार के हवा में उछालता है, उछाल कर फिर ज़मीन पे पटकता है, ज़मीन पटक से यहाँ से पटकता है, ऐसे करते करते उछाल के दम दूसरे दुनिया में भेज देता है और पत्थर के अंदर सो भी चिल्लाता है, मैं गया भाई, मैं ज़िंदगी में कभी भी वापस लौटने वाला नहीं हूँ। तो ये अब पूरे सदमे में आ जाता है, स्पिरिट से डिक्लेयर किया मैं हार गया, मम्मी ने मैं तो वाकई में हार गया। जून उसके आगे आता है और आगे आते ही कहता है बेसिकली हाँ आप यहाँ पे हार गए और बहुत ही ज़्यादा कुत्ते की मौत यहाँ पे हार गए, तो हम आपसे एक बात यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आइए हमारे यहाँ का लैट्रिन साफ कीजिए। देखिए इसमें आपके यहाँ पे भलाई है, अगर आप ऐसा करोगे तो आप भी है ना इनडायरेक्टली आप मेरे सेट के मेंबर बन जाओगे, तो मैं आपको भी अच्छे से ट्रीटमेंट दूंगा जैसे मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे देता हूँ। हाँ प्लस आप भाई से पीछे हट नहीं सकते कि भाई पीछे हटोगे तो भाई आप मक्कार आदमी यहाँ पे कहलाओगे, झूठा आदमी कहलाओगे, लेकिन सामने आओगे अपना जो भी चैलेंज किया तो उसको एक्सेप्ट करोगे तो भाई आपका नाम है ना यहाँ पे सालों में लिखा गया कि हाँ भाई लैट्रिन साफ करने का चैलेंज भी एक्सेप्ट करके ये हारने के बाद भी लैट्रिन साफ करने गया था और अपने जवान से चार चढ़ के जो सुनते इसको बहुत ही गुस्सा था, जोर से चिल्लाता कि देख जून भाई तू अपने औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है, मुझे गुस्सा मत दिला। तो यहाँ पे जो दोस्त और साथ ही में जो लीडर यहाँ पे था भाई नहीं सिटी लौटता, दोनों सामने खड़े हो जाते और कहता साले भाई औकात में हमारे देख के बात कर भाई, तू यहाँ पे हारा है तुझे मानना पड़ेगा। जून भी कहता हाँ भी इन दोनों को रहते बारे में तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। सबसे पहले दोस्त यहाँ पे कहता है साले भाई एक तो तू हार मानता है, उसके बाद फिर अपने मतलब जिसके साथ तूने चैलेंज किया उसको जान निकालने की कोशिश करके गलत कर रहा है। यहाँ पे ये लीडर कहता है, लीडर नहीं भाई सिटी लॉर्ड कहता है कि देखो यार सामने से तो गलत बात है, सबसे पहली बात है आप एक सेट के यहाँ पे लीडर हो, प्लस अगर आपको याद होगा हैंडेड अलायंस नाम का जो बेसिकली अलायंस था जिसके अंदर में 100 सेक्ट आते हैं उसी का लीडर यही है। हाँ जिसका नाम यहाँ पर लीडर क्वीन था, अगर आपको चेहरा याद है तो हाँ भाई यही बंदा। तो कहता है सेट के लीडर प्लस अलायंस के भी लीडर यहाँ पर हो, दो इतने बड़े बड़े चीज़ के लीडर होने के बाद भी आप चैलेंज यहाँ पे मंजूर नहीं करोगे, ये तो गलत बात है, आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, मतलब मानना ही पड़ेगा। और सामने से जो एल्डर वांग है भाई वो भी मना नहीं करेंगे। एल्डर वांग सामने से कहता हाँ भाई हम हार गए, हम हार मानते हैं, लेकिन भाई जो हमने शर्त रखा था लैट्रिन साफ करने का यार वो मजाक में था ना, अभी मजाक समझ के भूल जाइए। जो सुनते जून कहता मजाक समझ के भूल जाऊँ, बिल्कुल भी ना नहीं बोलने वाला। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हाँ भाई अगर हारने वाले हम होते तो तुम सामने से कहते कि हाँ भाई मजाक था, अभी मजाक समझ के भूल जाओ, नहीं तुम लोग ऐसा कभी नहीं बोलते क्योंकि तुम लोगों ने खुद को 7वें आसमान पे समझते हो और हम जैसे लोग को काफ़ी निकम्मी और नीच समाज के यहाँ पे समझते हो और तुम्हें ऐसा लगता है नीच समाज वाले ना हमारे घुटने के नीचे आएंगे, हमारे लैट्रिन साफ करेंगे, हमारी टट्टी उठाएंगे, नहीं। तो आज तुम खुद को उस समाज वाले समझते हो ना, ऊंचे समाज वाले, तुमको जमीन में पटकते तुमसे अपना लैट्रिन यहाँ पे साफ करवाऊंगा तब जाकर तुम्हें यहाँ पे मालूम चलेगा, समझ गए ना साले छक्के लोग। जो सुनते हैं ना उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि देख भाई तू अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है, एक दस में अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करेगा एक गन निकाल भाई सुई जल्दी से इटालियन गन यहाँ पे निकाल और उनका जो बोर्ड है ना सेट का उड़ा दे। तो वो गन यहाँ पे निकालता है और बोर्ड को लिटरली यहाँ पे उड़ा देता है और जैसे उनके बोर्ड को उड़ाता है ना अब इस लीडर को और भी गुस्सा रहता है, जोर से चिल्लाता है क्या भी आप मान मेरे आंखों के सामने तूने मेरे सेट का बोर्ड बर्बाद किया। ऐसा जो भी करता ना वो उस सेट का सबसे कट्टर दुश्मन बन जाता है, ऐसा दुश्मन जिसकी जान निकाली हुई ना हम लोग शांति यहाँ पे बैठ नहीं सकते। तो या तो आज भाई तू इस दुनिया में रहेगा या तो उस दुनिया में मैं यहाँ पे रहूँगा, यानी खत्म करने का तुझे टाइम आ चुका है। पीछे से यहाँ पे जूही कहता है कि अरे यार लीडर जी ऐसा लगता है कि आप ना अपने आप को मेरे गन से यहाँ पे ज़्यादा तेज मानते हो, रुकिए भाई आपके ऊपर गन चला दूँ, मिस्टर जून चला दूँ क्या? एक कहता रुको जरा सबर करो, देखना चाहता हूँ साला करेगा क्या। वो कुछ नहीं कहता, अपने बंदों को आवाज़ देता, कहता भाई सारे के सारे बंदे आ जाओ आक्रमण करो। तो जैसे भाई ये बातें इसके स्टूडेंट सुनते तो ये लोग भी थोड़ी ना चुप बैठेंगे, तो सारे के सारे स्टूडेंट अपना वेपन ले लेते हैं, अपना पोजीशन में आ जाते हैं और वो भी एकदम पूरा ऐसा तैयार हो जाते कि आ जाओ यार हम भी लड़ाई करने के यहाँ पे पूरा तैयार है। और चैप्टर इसी एपिसोड के साथ मतलब इसी पैनल के साथ खत्म हो जाता है। तो इंतजार करो 1 घंटे का एक और एपिसोड आएगा, फिर मजा कीजिएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लोग अपने सारे बंदों को लेकर हमला करने को तैयार थे, तो यहाँ पे जो जून के साथ इसके सारे स्टूडेंट्स आए थे ये सब के सब यहाँ पे तैयार हो जाते हैं मुकाबला करने के लिए। जून कहता है देखो भाई हम तुम्हारे लॉजिकल यहाँ पे बाप लगते हैं, नॉट अ बायोलॉजिकल बाप, लेकिन ऐसे औकात के मामले में हम तुम्हारे बाप है। तुम्हें एक गैंग की फाइट चाहिए तो कोई बात नहीं, मेरी गैंग भी यहाँ पे फाइट करने को पूरी तरीके से तैयार है। सामने सो भी कहते तो क्या हमने भी यहाँ पे चूड़िया पहन कर भाई हम भी हमला करेंगे, आगे मत इसके सारे बंदों के यहाँ पे मार डालो। लेकिन उतने में हाई फैमिली के लीडर जो दोस्त यहाँ पे था मार्शन सेक्टर लेवल का बंदा, वो आते ही से गला पकड़ लेता है और कहता है भैया जी अपने औकात से यहाँ पे ज़्यादा नहीं जा रहे हो, मतलब तुम यहाँ पे चैलेंज किया तुम हार गए और बाद में तुम यहाँ पे ये करोगे नकल ये फालतूगिरी करोगे, ये गलत बात है यार, तुम्हें ऐसा यहाँ पे करना ना चाहिए, ऐसा नाटक करो जैसे कि मैं तुम्हारे सामने हूँ नहीं, तुम्हारा मियान बाप अभी यहीं पर खड़ा है। ये भी कहता है हाँ लेकिन यार इसने बहुत ज़्यादा और मेरी आंखों के सामने उसे मैं सेट का बोर्ड यहाँ पे बर्बाद कर दिया तो गलत बात है ना। जो सुनते वो कहता भाई क्या गलत बात है इसमें तेरी गलती थी ना भाई, तू चैलेंज यहाँ पे हारा, तूने शर्त
शर्त लगाया और बाद में करने से मना करेगा तो बोर्ड तोड़ना तो भाई छोटा से यहाँ पे भाई उसने काम किया। अगर मैं उससे जगह पे होता मैं तो तेरा समझ है भाई वो तोड़ देता जिससे तू कभी जिंदगी भर बाप यहाँ पे बन ही नहीं पाता। हाँ तो इसका सजा तुझे मिलेगा और कम से कम है ना भाई 10-15 साल तक तुझे लैट्रिन साफ करने का भाई तो ये मिलेगा ही। जो सुनते ही पीछे से जून से भी पूछता है भाई ठीक है ना चलेगा ना लैट्रिन साफ करने का, भी ये तैयार हो जाएगा। जो सुनते जून कहता है या आप यहाँ पे कह रहे हो तो मैं भी यहाँ पे ना बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक और छोटी सी बात है जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। अरे क्या था मैं खुद भूल गया, हाँ मुझे याद आया। हाँ तो बेसिकली हमारे बीच में क्या शर्त लगी थी जो 7 राउंड बेसिकली हम लोग यहाँ पे करेंगे और साथ में जो ज़्यादा यहाँ पे जीतेगा वो यहाँ पे विनर रहेगा। और क्या ना खाली यहाँ पे 4 राउंड ही हुआ यार, बाकी 3 राउंड तो यहाँ पे बचा हुआ है तो बाकी 3 राउंड में करना चाहूँगा। जो सुनते हैं ना उस सेट का लीडर कहता है भाई साले भाई बाई चांस मान भी ली जो 3 राउंड है, अगर 3 राउंड में जीत भी गया ना तो भी तू पहले से 4 यहाँ पे जीत चुका है तो भी मैं यहाँ पे हारा हुआ ही कहलाऊंगा, समझ गया ना। जो सुनते जून यहाँ पे कहता हाँ हाँ ये बात मुझे यहाँ पे मालूम है, लेकिन रूल में थोड़े से चेंजेस लाना चाहता हूँ। भूल जा कि 4 राउंड यहाँ पर हुआ है, 3 राउंड जो होने वाला ना बस उस पर यहाँ पे ध्यान दिया। और 3 राउंड में अगर मैं तीनों में से कोई एक हार गया और तो कोई एक भी यहाँ पे जीत गया ना तो यहाँ पे विनर कहलाएगा और मैं यहाँ पे लूजर कहलाऊंगा। और इस बारे में थोड़े से भाई चैलेंज के अंदर चेंजेस आएंगे, 10 मिलियन का इस बार चैलेंज यहाँ पे लगाते हैं। हाँ अगर तू यहाँ पे जीत गया, एक राउंड भी जीत गया तो मैं तुझे यहाँ पे 10 मिलियन देने को तैयार हूँ। अगर बाई चांस मैं एक राउंड भी यहाँ पे हार गया तो भाई तू मुझे यहाँ पे दे देना। नहीं उल्टा मैंने बोल दिया ना, हाँ मतलब तू जीतेगा तो सामने से मैं तुझे दूंगा 10 मिलियन, तू यहाँ पे हारेगा तो भाई मैं तुझे दूंगा। अरे शिट भाई मतलब जो जीतेगा उसको यहाँ पे मिलेगा। अरे यार ऑफर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मंजूर है ना। अरे बोल बोल बोल। तो सामने से स्पिरिट शेयर का लीडर यहाँ पे मंजूर भी कर देता है और कहता है मुझे यहाँ पे मंजूर है 10 मिलियन का शायद। उसके बाद से अगला राउंड चालू होता है तो अगले में जो अपने ली है ना अपने ली यहाँ पे जाता है, अपोनेंट यहाँ पे ढम ढम ढूम ढम डंडा डूडा जो भी हमला किया जा रहा है तो ली लिटरली अपने एक हाथ से यहाँ पे रोक लिया था और कहता है वाह। और सामने से अपोनेंट हिला पड़े कि क्या भाई तूने मेरे एक हाथ से मेरा अटैक यहाँ पे रोक लिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है। वो कहता है तूने अपनी आंखों से देख तो लिया भाई कि पॉसिबल है तो है, और देख भाई मानना पड़ेगा तूने जो फाइट यहाँ पे किया ना काफ़ी बढ़िया है। यू आर नॉट अ बैड, लेकिन क्या करूँ भाई आप इस बैड आई मीन देखा तू उतना बुरा बंदा नहीं कि मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ तो गुड भाई तू हार गया और हमला करके उसको यहाँ पे हरा देता है। जो देखते हैं यहाँ पे सेट का लीडर हिला पड़े क्या, अरे यार इसका ये जो ली है ना मैंने इसके बारे में सुना ये तो पहले से जीनियस यहाँ पे था, ये तो साला यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। उसका मजाक उड़ाता है जून और कहता है क्या यार तुम्हारा नल्ला बंदा भाई तुम्हारा कौन इनर डिसाइपल यहाँ पे था ना भाई, क्या शिट भाई ली को भाई मैंने इससे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग दिया है कभी, लेकिन ली को अपना पूरा पावर यूज़ करने का मौका मिलता नहीं। हमेशा उसके जो अपोनेंट है ना तेरे स्टूडेंट जैसे यहाँ पे बेकार निकल जाते हैं, बेकार है बेकार तेरा अपोनेंट। पीछे से बाकी सभी कहते हैं यार क्या छोटा मोटा फाइट है, ली इससे भी ज़्यादा अच्छा फाइट कर सकता है हमारी इलाइट मेंबर जो ठहरा। तो सामने से वो लीडर भी कहता है अच्छा तुम्हारा इलाइट मेंबर है और तूने अपनी इलाइट मेंबर को यहाँ पे आगे भेज दिया, लेकिन जो मेरी इलाइट मेंबर से अभी भी यहाँ पे बरकरार है तो हो सकता है कि अगले राउंड में मेरे इलाइट मेंबर जाए जिससे तुम्हारा अगला अपोनेंट के मतलब तुम्हारे अगले बंदे के यहाँ पे बैंड बज जाए। और अगला बंदा ये यहाँ पे था तो ये आता अब आते कहता अच्छा भाई तूने क्या मुझे बेकार बंदा समझा, मतलब मैं इलाइट मेंबर नहीं हूँ इसका मतलब मैं नल्ला हूँ, कोई मैं नल्ला नहीं हूँ, जल्दी से अपने अपोनेंट के यहाँ पे भेज फिर मैं दिखाता हूँ मैं इलाइट हूँ या फिर लाइट हूँ। तो अगला जो डिसाइपल यहाँ पे आता है ना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल माना जाता है उनके सेट का आते कहते यस मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं तेरे साथ यहाँ पे फाइट करूंगा। और अपने ये की एक खासियत तो अपने एक ऐसा और यहाँ पर रिलीज करता है ना जो देखते दुश्मनों के 2 सेकंड के लिए फट के हाथ में रहती है तो इसका अपोनेंट का भी फट के हाथ में आती है। फिर सामने से ये कहते यस भाई 2 कदम पीछे और 50 कदम आगे और इतना ही बोलते आगे भागता है। और उसके कमाल का बॉडी टेक्निक था उसके उसे एक पंजा मारता है अपने अपोनेंट पे और दूसरा यहाँ पर आता है और ये पंजा बेसिकली इसका पुराना टेक्निक था जो इसने पहले सीखा था अपने पहले जन्म में। और लौंडा सामने था ना वो भी देख के अपोनेंट हिल जाता है क्या अरे बाप रे भाई कितना तेज यहाँ पे था भाई, कब आया कब इसने पंजा मारा मुझे आइडिया भी नहीं पड़ा। इसके पंजे में खासियत ऐसी लग रही है कि जैसे कि भाई इसने मेरी स्पीड को यहाँ पे कम कर दिया लेकिन कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता भाई, अपन भी और अटैक कर सकता है। तो अपना टाइगर क्लॉन नाम का कोई अटैक है अपोनेंट का वो यहाँ पे अपना करना चालू करता है। ये यहाँ पे मनी मन खुश है पिछले जन्म में मैंने बहुत टेक्निक यहाँ पे सीखे थे, बहुत टेक्निक उसी में से कि पंजे वाला टेक्निक भी आता है जो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे किया। और ये हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं था उस लेवल के हिसाब से, लेकिन अभी के लिए मेरा पावर है ना कम हो चुका है तो अभी के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और अभी के लिए अपने पावर के हिसाब से ये टेक्निक लिटरली एकदम बवाल है, लोग देखेंगे तो उनकी आंखें फट के हाथ में आएगी। और रही बात इसका मुकाबले का तो इसको तो यूँ हरा दूंगा। तो उसके साथ अपने ये मुकाबला यहाँ पे चालू कर देता है। जो दोस्त यहाँ पे था हाई फैमिली के लीडर का वो भी देख के हिला तो कहता है वाह यार ये जो बॉडी टेक्निक इस लेवल पे सीख पाना अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल है, लेकिन तो भी इसने सीख लिया, मानना पड़ेगा भाई ही सुपर क्रेजी फकिंग जीनियस। और उसके बाद जो दोनों का लड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू था और वो अपना सामने से कोई अजीब सा ड्रैगन जैसा बना के अटैक करा था अपना ये, और ये अपोनेंट भाई उसके अटैक को यहाँ पे डॉज भी नहीं कर पा रहा था। और इसका जो अटैक है ना ये को लग भी नहीं रहा था, दिमाग खराब कि भाई ये सब चल क्या रहा है भाई, ना मेरा अटैक उसको लग रहा है और मतलब और उसका अटैक मुझे लेकिन लग रहा है, मेरा उसको नहीं लग रहा है लेकिन उसका मुझे लग रहा है। मम्मी रही है तो तुम गलत यहाँ पे कर रहे हो। सामने ये यहाँ पे आता है और आता ही थोड़ा सा जोर से हमला करता है और उतना जोर से हमला था कि भाई एक ही हमले में बर्न बच जाती है और एटीट्यूड में निकलता है ये कहते भाई उनका स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल यही सबसे स्ट्रॉन्ग
पंगे से भाई नल्ला है भाई। जून वो भी लीडर का मजाक उड़ाता है और कहता है ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल था भाई, ये तो एकदम चाय में पानी कम था, लैटरिंग और 10 मिलियन। आपको याद है ना वो पूरा सदमे में सामने से जून कहता हाँ लेकिन भाई अभी एक राउंड अभी भी बाकी यहाँ पर है और अगली राउंड के लिए हमारी सेट के सबसे प्यारी, सबसे मासूक, मतलब सबसे मासूम और सबसे एकदम नाजुक कली को हम यहाँ पे भेजने वाले हैं, तो जल्दी से जाओ और जल्दी से किसी और को भेजो। तो उनको सामने से गुस्सा आता है, एक बंदा चिल्लाते कि अबे अबे साले तू क्या समझ के यहाँ पे रखा है, क्या तुझे ऐसा लगता है तू लड़की को भेज के हमारे यहाँ पे अपमान उड़ाएगा। तो लड़की जो यहाँ पे थी मालूम है भाई दिखने से प्यारी मासूम ही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सख्त लौंडिया, अटैक करके उस आदमी के यहाँ पे बैंड बजा देती है और कहती है साली भाई औकात में यहाँ पे अरे करके यहाँ पे चिल्ला रहा था। और समझो भाई वो आखिरी अपोनेंट यहाँ पे था, उसकी भी यहाँ पे बैंड बज चुकी थी। तो इसके सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, जो फाइटिंग यहाँ पे था ना भाई आपने सातों का सातों राउंड जीत कर अब विनर यहाँ पे बनते हो, जिसके बदले आपको 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं। और हिडन टास्क यहाँ पे था शो ऑफ करने का, जो आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर लिया तो उसके बदले भी 200 पॉइंट मिलते हैं। और उसी का जो हिडन टास्क का जो रिवॉर्ड है ना, वो रिवॉर्ड में आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड था वो हाई ग्रेड वाला आपको मिलता है, तो आपको यहाँ पे बधाई हो। और तभी सामने से जो लीडर यहाँ पे था ना स्पिरिट साइड वाला, ओके द वेल वेल वेल, हमारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे फाइट खत्म हो चुका है, उसमें हार चुका हूँ। और हमारे जो दोनों जो लीडर है ना भाई हम दोनों के बीच यहाँ पे फाइट होना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ। और तभी इसके सिस्टम में लिखा आता है कि आपको एक और एक टैक्स मिला है, जो सामने अपोनेंट है ना आपका, हाँ स्पिरिट साइड का लीडर भाई आपको उसको यहाँ पे हराना है। तो पीछे से यहाँ पे जो ये था भाई क्या बोलते हैं अपने सिटी लॉर्ड, वो कहता है भाई साले तू ज़्यादा बेशर्म जैसा बर्ताव यहाँ पे नहीं करा, तू मास्टर सेक्टर लेवल का है और मिस्टर जून मार्शल आर्ट अप्रेंटिस से लोग बंद है, इतना ज़्यादा हाई लेवल का होकर भी तू इनको यहाँ पे चैलेंज कर रहा है, तुझे यहाँ पे शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। जो सुनते हो कहते इसमें शर्म की ऐसी क्या बात है, ये बेशर्म जैसा यहाँ पर मुंह उठा के आगे कि हाँ भाई चलो स्टूडेंट के बीच यहाँ पे मुकाबला करवाते, तो मैंने तैयार कर लिया। तो आप सामने से मैं लीडर बस लीडर का चैलेंज करूँ तो इसको करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो इससे यही साबित होगा कि हाँ भाई ये नल्ला है, बेकार है, डरपोक है और मेरे सामने गिरा के माफ़ी मांग लेगा तो मैं मतलब इसको छोड़ भी दूंगा। तो सामने से यहाँ पे ये था ना भाई क्या बोलते हैं दोस्त, वो सामने आता है जून से कहते कि देखो जून तुम्हें ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, मना यहाँ पे कह दो, और सारा मार्शल सेक्टर पे जा चुका है, तुम्हारा मुकाबला मतलब उसके साथ नहीं कर पाओगे, वो ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। एक काम करो तुम ये तो जीत चुके हो स्टूडेंट्स का मुकाबला, तो इसका जो रिवॉर्ड वगैरह 10 मिलियन लेके वापस लौट जाओ, इसने कुछ करने की कोशिश की तो इसकी बैंड हम यहाँ पे बजा देंगे। जो सुनते जून यहाँ पे कहता है वेल वो बातें तो यहाँ पे ठीक है, थैंक यू आपने मेरे बारे में इतनी परवाह की, लेकिन मेरा अपना कुछ यहाँ पे प्लान है, मैं फाइट यहाँ पे करूँगा लेकिन फिजिकल फाइट नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो वेपन्स है ना वेपन्स के बीच में यहाँ पे फाइट हो। आपको कोई एतराज़ है क्या? सेट लीडर सामने से स्पिरिट सेट का लीडर कहता अच्छा मुझे एतराज़ तो बेसिकली यहाँ पे नहीं है, लेकिन तू फिजिकली फाइट करने को तैयार नहीं हुआ है, यानी भाई तुझे मालूम है तेरा पावर भाई मुझसे यहाँ पे कम है, तू फिजिकल फाइट में मुझसे यहाँ पे जीत नहीं पाएगा, लेकिन तू वेपन फाइट का तैयार हुआ यानी तेरे पास कोई बड़ा कमाल का वेपन आ चुका रहेगा लेकिन मुझे मालूम चल चुका, इसलिए जो मेरा सबसे कमाल का वेपन है मैंने वो भी निकाल लिया, तो अपना सबसे कमाल का वेपन निकाल लेता है और यहाँ पे फाइट कर लेती यार। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म, तो देखते भाई क्या होता है। चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वेपन का जो फाइट है ना उसके लिए यहाँ पे हाँ बोलता है, तो उसका फाइट यहाँ पे चालू होने के लिए बेसिकली हम तैयार हो चुके थे। वो अपना वेपन सामने से निकालता है सेट लीडर, और उसका वेपन के ऊपर यहाँ पे फैन लिखा हुआ था, जो देखते बंदे हिल जाते कहते शिट शिट शिट, ये तो बड़े कमाल के यहाँ पे वेपन मेकर है जिनका नाम फैन है, उनका वेपन तो एकदम गॉड लेवल का रहता है, यानी भाई ये वेपन बड़ा कमाल का है। जो यहाँ पे दोस्त था भाई हाई फैमिली लीडर का, वो भी कहता है अरे यार ये तो ग्रैंड मास्टर फैन का यहाँ पे वेपन बनाया हुआ लग रहा है, अरे बड़े कमाल के क्या ना 1000 साल के बंदे हैं, 1000 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, इससे जो भी बनाते हैं ना उसमें समझो भाई उनको 1000 साल का एक्सपीरियंस लगाते हैं, जिस चक्कर में टूटा फूटा भी अगर उनका वेपन मिल जाता है ना तो समझे बाप लेवल के यहाँ पर है, यानी भाई इस वेपन के अंदर भी दम तो है। सामने से इसको याद आता भाई एक और आदमी मुझे मिला था जिसने कहा था भाई फैन ने बना के दिया टूटा फूटा भी, तो भी यहाँ पे काफ़ी है, ये फिर से फैन आ गया, कोई बात नहीं इंटरेस्टिंग। तो मेरा अपना वेपन निकालने का भी टाइम आ चुका है, तो सिस्टम के जरिए अपना वेपन यहाँ पे निकालता है, और निकालता है ना तो उसका जो ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, जो ऑरा से ही भाई सामने जो लीडर था वो हिल जाता है, फिर वेपन पूरा निकाल लेता है और निकालते यहाँ पे कहता है ये देखो भाईजान कैसा लगा भाई आपका हमारा वेपन, बड़ा यहाँ पे तगड़ा है। सिस्टम में लिखा था इसके सारे डिटेल वगैरह कि हाँ भी बड़ा ताकतवर है, पहाड़ को काट सकता है, ये कर सकता है, हो सकता है, मतलब इसी सारी डिटेल वगैरह यहाँ पे था। और कहता है जो उनके देखा मेरा वेपन, चलो भाई अब यहाँ पे फाइट चालू करते। तो सामने से वो जो लीडर था वो भी कहता हाँ तो क्या मैंने यहाँ पे चूड़िया पहन के नहीं, मैं भी यहाँ पे फाइट करने को तैयार हूँ। दोनों तैयार थे, लेकिन तभी जून यहाँ पे नोटिस करता है इसका जो वेपन है ना ये उठा ही नहीं पा रहा, पूरा कूफ
पार धाक मुद्दे देता है, उठाने की पूरी कोशिश करता है, नहीं उठता, पत्थर लगा के उठाने की कोशिश करता है, नहीं उठा पा रहा था। सिस्टम से कहता है सिस्टम यार तूने मुझे धोखा दे दिया ना यार, ये वेपन उठ यहाँ पे काहे को नहीं रहा। वो सामने से बताती है अरे यार हमने आपको बताना भूल गया, नहीं हमने आपको बता था, आप ही यहाँ पे अंधे थे भाई, आपको दिखाई नहीं दिया। इसको उठाने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए भाई आपके पास है ना एक लिमिट है कि यहाँ पे इतना पावर आपके पास एटलीस्ट यहाँ पे रहना चाहिए, और आपके पास उतना पावर यहाँ पे नहीं है। हाँ तो आप इसका यूज़ शायद अच्छे से नहीं कर पाओगे, उतना पावर लाओ और यूज़ कर लो। यानी भाई बेसिकली आपके अरमान तोड़े हैं और अब आपके लगने वाले घोड़े हैं। सामने से ये भी कहते हैं सिस्टम ये तो गलत बात है। और जो बंदा था लीडर वो कहता है साले भाई तुझसे तेरा वेपन ही नहीं उठ रहा, ले भाई मेरा अटैक यहाँ पे सह के दिखा। सामने से अपना वेपन लेता है हमसे अटैक करता है। अब जो उठ तो नहीं पाता कि जैसे तैसे उसने हिला के जो वेपन था भाई उसको हिला के उसके अटैक को अपने वेपन से यहाँ पे रोक दिया था। हाँ लेकिन जून की काफ़ी बैंड बच गई थी इतने में ही। तो सामने से जो स्पीड सेट करके कहते हैं वाह वाह वाह, खाली हिलाने में अपने वेपन को इतनी आपकी यहाँ पे बैंड बच गई तो आप तो नहीं टिक पाओगे मेरे सामने से कुछ ऐसा नज़ारा देखता है जो उसके देख के फट के हाथ में जाती है। जून बेसिकली उसका ऑफकोर्स भाई पावर लग रहा था, जिस चक्कर में तकलीफ हो रही थी। तो जून कहता है साले भाई तुझे क्या लगा, तूने जो अटैक किया उसके जरिए मेरा ऐसा फटा हुआ एक्सप्रेशन निकला, ना 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 बिल्कुल भी ना, क्या नहीं, ये जो वेपन ही साला इतना भारी है कि मैं इसमें क्या बताऊँ, पहले से ना 5 गुना ज़्यादा पावर अपना यूज़ कर रहा हूँ, तब जाके भाई मेरी इसलिए इतनी फटी पड़ी और संडास निकलने वाला मुँह मेरा बन चुका है। सिस्टम में लिख के आता वेल जो आपके पास हमने वेपन दिया है बड़ा कमाल का गॉड लेवल वेपन यहाँ पर है, जो कि अच्छी बात यहाँ पर होती है, कोई बुरी बात तो यहाँ पे नहीं है। हर लेकिन कमाल की बात बताऊँ, अगर इसके ब्लेड का पूरा पोटेंशियल यानी पूरा पावर यूज़ करना चाहते हो तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लड़कियों के आसपास रहना पड़ेगा। ये भी जाता है अरे यार तो क्या मुझे स्वर्ग में भेजना चाहता है या फिर जन्नत में भेजना चाहता है। सामने से रीडर कहता है वेल अच्छा इसी बात है क्या, मानना पड़ेगा तुम्हारे वेपन ने मेरे वेपन का अटैक यहाँ पे सह लिया, यानी तुम्हारा वेपन भी कोई कम नहीं है, लेकिन मेरे जितना तो अच्छा यहाँ पे नहीं होगा और मेरा अगला अटैक यहाँ पे सह के दिखा। तो अगली बार ना बड़े तेजी के स्पीड से अपना वेपन लेके आगे यहाँ पे बढ़ जाता है और वेपन से जो ऑरा रिलीज होता है ना स्पिरिचुअल ऑरा, जो कि बड़ा कमाल का था, जो देखते हो दोस्त भी यहाँ पे हिल जाता है, कहता है वाह यार उसका वेपन तो बड़ा ही ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल है। मिस्टर जून का भी ठीक ठाक है, लेकिन आई डोंट नो कौन यहाँ पे जीतेगा यार। मिस्टर जून के थोड़े से घोड़े लगने के ज़्यादा चांसेस लग रहे, लेकिन जून वाला वेपन ज़्यादा यहाँ पे अच्छा था। दोनों का जैसे वेपन टकराता है तो जून यहाँ पे भाई कोई फालतू सा अपना नाम चिल्लाता है, ड्रैगन बॉल नहीं भाई क्या बोलते हैं, डेमन स्लेयर का बहुत ही बड़ा फैन, इसलिए अटैक करने से पहले हमेशा नाम लेगा, फालतू से एक नाम लेता और अटैक यहाँ पे कर देता है अपने वेपन से, जिसके जरिए भाई उसका जो वेपन था ना उसके वेपन पे क्रैक आता है, जो देख के ये खुश एक और अटैक आता है जिससे उसका जो वेपन था उसका वेपन में बेसिकली बोल सकते 2 पीसेस थे, दोनों पीसेस दो हाथ में लिया था, तो जो पहला पीस था ना पहला पीस वहीं पे टूट जाता, 2 टुकड़े हो जाते। तो लीडर कहता कोई बात नहीं, पहला टूटा सेकंड है ना, तो सेकंड को लेके सामने यहाँ पे हमला करता है। तो जून फिर से अपने वेपन से हमला करता है, ये जैसे जैसे यहाँ पे रोका पड़ता जून अपना पावर दम इंक्रीज करता है, काफी मैक्स करके ढाम से हमला करता है, जिससे लीडर भाई ढाम से टकराते टकराते पीछे आता है, जमीन में क्रैक भी आते हैं, बैलेंस अपना संभालता है, नोटिस करता है जो सेकंड टुकड़ा था भाई सेकंड टुकड़ा भी टूट गया है, उसके भी 2 टुकड़े हो चुके हैं, ये चिल्लाता भी इम्पॉसिबल भाई दोनों के दोनों टुकड़े ऐसे कैसे टूट जाएंगे। उसकी बैंड बजाने के बाद जून कहता है बेसिकली आपके तो यहाँ पे बैंड बज गई, लेकिन क्या नाम जो कीड़ा मेरे पिछवाड़े में घुसा पड़ा है वो कीड़ा शांत नहीं होगा जब तक मैं आपके जो सेक्टर आसपास का माहौल है उससे यहाँ पे बर्बाद ना कर दूँ, इसलिए अपना वेपन यहाँ पे लेता है, उठाता है, झाम से यहाँ पे चलाता है, जो उसको भी लगता है, लेकिन वो खुद को झुका के डॉज कर लेता लीडर, और आसपास जो सेट का दीवार था उस पर आसपास जो पहाड़ था भी पहाड़ को लगता है, और पहाड़ यहाँ पे सब है ना कद्दू जैसे यहाँ पे कटने लग जाता है, और उसको काटने के बाद ये कहता है चलो यार बढ़िया है। तो कैसा लगा भाई, माहौल मजा आ गया ना। तो जो हमारे बीच का जो भी उधार यहाँ पे 10 मिलियन का चुकाओ, तो अब सामने से उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था, 10 मिलियन का चेक यहाँ पे लेता है, हाँ शायद ये इनके दुनिया का चेक है, और कहता है ले भाई 10 मिलियन ही हमारी यहाँ पे संपत्ति थी और पूरी की पूरी संपत्ति हमने दे दिया, लेकिन दे नहीं देता, खाली हाथ में पकड़ के खड़ा था। जून कहता साले भाई दे ना, तो दे दे दे, तो उससे छीन लेता, कहता यार देने के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, नहीं पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ और चीज़ के बारे में नहीं, वो सारी चीज़ों लेने का मुझे शौक भी नहीं है। और बेसिकली आज जो फाइट हुआ था ना उसके बाद से हमें बहुत ही फायदा हुआ, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, प्लस जो मेरे स्टूडेंट थे ना उनको भी लड़ाई करके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, यानी आपका शुक्रिया, अब हम यहाँ से चले, अब हमारी मुलाकात आपके साथ यहाँ पे कभी भी नहीं होगी। तो जाते जाते पीछे से ना ये कहता भी है लीडर के देखो भाई तुम्हारा सेट या मेरा सेट है ना एक साथ एक ही दुनिया में दोनों का दोनों एग्जिट नहीं कर सकता, एक को तो यहाँ पे खत्म होना पड़ेगा, यानी समझ जाओ मेरा कहने का क्या मतलब है। जो सुनते जून कहते यही कहना चाहता ना कि बाद में आऊँगा बदला लूंगा, अरे आना तुझे जब जब यहाँ पे आने का ना बदला लेने के लिए आना, और अगली बार मैं तुझसे वाकई में लैटरिन यहाँ पे साफ करवा दूंगा और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी के लिए लेकिन एटलीस्ट मुझसे पंगा मत लेना, वरना जिंदा जो छोड़ो ना तो जिंदा भी यहाँ पे बचने वाला नहीं है। और तो रो ले यार, आदमी लोग रोते नहीं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन आदमियों से ज़्यादा यहाँ पे कोई भी नहीं रोता, और रोना कोई पाप यहाँ पे नहीं होता। और इतना ज्ञान की बातें देखे जून निकल जाता है और वो रोता रह जाता है, और निकलते जब अपने सफ़र के बीच में थक जाता है पेड़ के पास यहाँ पे बैठ जाता है और कहता है मम्मी रे फाइट करते समय वो वेपन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था भाई, मैंने पूरी पावर यहाँ पे लगा दी थी, एटीट्यूड तो मार लिया था, लेकिन अब एटीट्यूड मारने के लिए मेरे पास एनर्जी भी नहीं बची हुई है, बैठो आराम से एनर्जी रिस्टोर। तभी सिस्टम यहाँ पे
बताता है कि हाँ भी उस वेपन को अच्छे से यूज़ करने के लिए आपके पास ना 1.5 लाख किलो का जो पावर है वो रहना पड़ेगा। अगर आपको मालूम होगा जब स्टूडेंट लोग यहाँ पे पावर चेक करते थे कुछ 6,000 9,000 10,000 और 50,000 आ रहा था। हाँ तो कम से कम 1.5 लाख होना चाहिए तब जाके कर पाओगे। ये भी सोचता भाई 1.5 लाख बहुत ज़्यादा होता है, कोई बात नहीं कर लेंगे उतने में। तभी ना इनका जो सेट था भाई, सेट में जो डीजर ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिकली किलर्स थे भाई जिनको अपना मेंबर बना लिया था। हाँ तो एक मेंबर यहाँ पे सामने आता है और अपने साथ एक और किलर का बॉडी लेकर आता है, डेड बॉडी। तो ली देखते पहचान जाता है भाई ओके ये तो हमारा एक मेंबर है और किसी किलर का बॉडी लेकर आ रहा है। वो कहते हैं जी हाँ ये किलर का बॉडी है। क्या ना हमें मालूम चला जैसे आप निकले थे ना भाई वो सिटी से चैलेंज करने के लिए, तो बेसिकली 6 किलर्स ना आपके पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे। हमने उनका पीछा किया और एक को हम यहाँ पे पकड़ के जहाँ से मार के लेकर आ गए हैं। तो सामने से यहाँ पे जून कहता है वेल तुम एक गोल्ड क्लास के किलर हो यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किलर हो, और तुमने कहा भाई 6 यहाँ पे थे लेकिन तुम खाली एक को यहाँ पे लेकर आए हो। इसका मतलब ये जो किलर होगा किलर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो भाई तुम 6 को ना मारे खाली एक ही को मार पाए हो। जो सुनते ही सामने से समझाता वो कहता है बेसिकली हमें बाकियों को यहाँ पे जाने देना पड़ा, तब जाके हम जो इंपॉर्टेंट था अभी मेन इंपॉर्टेंट उसको पकड़ के लेकर आए। और उसके बाद सीन होता है फ्लैशबैक में जहाँ पे 6 किलर्स में से एक यहाँ पे मारा था जिसकी डेड बॉडी को लेकर आया था, और बाकी जो भाग रहे थे वो कहते हैं शेड भाई भागो 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 यार हमारा एक मेंबर यहाँ पे मारा जा चुका है। हमें इतनी ट्रेनिंग यहाँ पे मिली थी, हमें इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाया गया था कि भाई हम लोग अच्छे से यहाँ पे करें, हम लोग प्रोफेशनल किलर हमें टाइटल भी दे दिया गया है। और तो भी साला भाई हम लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं, कोई बात नहीं वापस लौटने का टाइम आ गया, बाकी मिशन बाद में होगा। तभी तो भाई हमारे जो भी किलर्स यहाँ पे जाते हैं और जिंदा लौट के यहाँ पे आ नहीं पाते क्योंकि ये लोग यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो बच्चे डीजर ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे ना वो दूसरे पेड़ पे ऐसा नजर रखे जा रहे थे और कहते हैं अच्छा भाई ये लोग इत्तू से भाई कुछ खास घंटा किलर्स नहीं है, खुद को प्रोफेशनल यहाँ पे कहते हैं। दूसरे कहते हैं कि हाँ भाई जब नए नए आते हैं भाई घमंड आ जाता है हल्का सा काम करके हाँ भी प्रोफेशनल हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, लेकिन रियलिटी में कुछ भी पावर वावर यहाँ पे रहता नहीं है। और ऐसी बंदे ये भी है, लेकिन इनको देख के ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये जो भी यहाँ पे इनके मेंबर्स है ना हमारे जो दुश्मन है, हमारे दुश्मन मतलब हमारे जो सेट है भाई हमारे सेट के कोई दुश्मन यहाँ पे आते। और तभी ये वाला किलर आता है जिसने डेड बॉडी लाया था और कहता हाँ जो यहाँ पे शायो फैमिली है ना भाई, शायो फैमिली ने इस किलर्स को यहाँ पे भेजा है। मैंने अभी यहाँ पे पता किया तब जाके यहाँ पे मालूम चला जो शायो फैमिली का लीडर है ना अचानक से कहीं डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, तो समझ ही नहीं आता भाई कहाँ गया। तो मैंने जब पता किया तब जाके मुझे मालूम चला एलिगेंट हाउस है ना भाई, एलिगेंट हाउस में यहाँ पे गया था और ये लोग ना भाई एलिगेंट हाउस के बेसिकली यहाँ पे ये भाई क्या बोलते हैं किलर्स, तो उनके पास गया होगा उनको बोलने के लिए कि यहाँ पे जाओ जाके ऐसा मरवा डालो। तो जो एक बंदे को मैंने पकड़ा बाकी सारे बंदे निकल गए, कोई बात नहीं अगली बार चौकने रहेंगे और सारे के सारे बंदों को मारेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गॉड लेवल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो किलर्स लोग पता लगाते हैं एलिगेंट हाउस नाम का एक दूसरा हाउस है जो भी एक किलर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो शायो फैमिली है जुई की फैमिली वो लोग उसके पास जाके भाई किलर्स वगैरह को इनको मरवाने के लिए वगैरह के लिए भेजा जा रहा है। तो पूरी कहानी वगैरह बता देते हैं ऐसे ऐसे, जिसके बाद से जो जून है ना इसको जुई को लेके उसी हाउस के पास से यहाँ पे पहुँच जाता है। तो रास्ते में यहाँ पे जुई कहता है क्यों मैं शायो फैमिली के खानदान का एक आदमी हूँ भाई, तो भाई वो लोग भाई हमारे सेट के ऊपर हमला करवा के मेरी जान यहाँ पे काय को निकालना चाहते। जो सुनते ही जून बताता है क्योंकि वो लोग यहाँ पे बुद्धू हैं तो उनको अपने खानदान का समझता है, लेकिन वो लोग तुझे अपने खानदान का नहीं समझते। जब तेरे पास यहाँ पे टैलेंट था तब भाई तेरे नाम को लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे उछल रहे थे, लेकिन जब तेरा पावर यहाँ पे गया वो लोग तुझे बेकार और नल्ला एकदम यहाँ पे समझ लगे और तुझे धक्के मार के तेरी बेइज्जती करके अपने फैमिली से निकाल दिए। तो जिसके बाद वो लोग खुश थे, लेकिन जैसे धीरे 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 तेरी पावर लौटने लगी और जैसे तू धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते रहा ना उनकी जल के हाथ में आ गए कि हाँ भी इतने कमाल के बंदों को निकाल दिया, लेकिन अब तो निकाल दिया वापस लेंगे तो उनकी डबल बेइज्जती हो जाएगी। तो वो बेइज्जती यहाँ पे ना हो जाए, जिसके बाद से लिटरली उसने मतलब उन्होंने तुझे अपना दुश्मन बना लिया कि इसको मारेंगे ना तभी जाके हम दुनिया में साबित कर पाएंगे कि नहीं भाई हम लोग ठीक थे, हमने ठीक ठाक यहाँ पे काम किया। लेकिन उनको नहीं मालूम ये काम कोई ठीक ठाक काम नहीं बल्कि बेकार काम होता है, इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज भाई ये जो पूरा कांड है ना पूरा कांड आज खत्म कर करेंगे। चल सीधे एलिगेंट हाउस के अंदर चलते हैं। उसके बाद सीन होता है एलिगेंट हाउस का एक बेस में जहाँ पे बेसिकली जो शायो फैमिली का ना हेड हाउस कीपर था देखवा रखने वाला वो यहाँ पे इसी जो किला गोनेशा कोई इंपॉर्टेंट मेंबर कोई एल्डर या फिर कोई लीडर ही होगा जिसके साथ यहाँ पे मिलने आया था। तो जो भी एल्डर या लीडर था वो सामने से कहता भी कह रहे यार तुम्हारे फैमिली का भाई तुमने हमें आके पैसे दिए ये कह दोगे जाके भाई मरवाओ, हमने ढेर सारे बंदे को मारने के लिए भेजा लेकिन कोई बंदा यहाँ पे जिंदा लौटा नहीं है। आज कुछ बंदे जिंदा लौटे वो भी कहे कि हम लोग तो बच गए लेकिन हमारे साथ यहाँ पे मारा गया। कब तक तुम्हारे चक्कर में हमारे इतना नुकसान हो रहा है, हमारे इतने बंदे मरे, कब तक ऐसे चलता रहेगा। जो सुनते जो हाउस कीपर यहाँ पे आता ना वो भी कहता है रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें ज़्यादा चिल्लाने की और डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यार मालूम है थोड़ा सा लफड़ा वगैरह यहाँ पे हो गया लेकिन हमारे एल्डर्स हमारे लीडर भी शांत यहाँ पे नहीं बैठेंगे, उनको भी मालूम है कि ऐसा हो चुका है। तो हमने एक जोरदार यहाँ पे प्लान बना लिया जिसके बाद से भाई जो भी मुसीबत है ना सब भाई खत्म हो जाएगा, हमारा फायदा तेरा फायदा और हमारे दुश्मन का नुकसान। हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना, जो डीजर हाउस जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है ना उनके साथ जाके यहाँ पे हाथ मिला के उनको थोड़ा सा अपना ये कुत्ता बना लेना है और उसके बाद जो उनके पास जो बड़े बड़े कमाल के यहाँ पे किलर्स है ना उनको भेजना। एक बार वो किलर चल जाएंगे फिर तो भाई आराम से मर्डर का काम कर देंगे। जो सुनते ये लीडर भी खुश हो जाता है, कहते क्या बात कर सच्ची में। लेकिन तब
तभी है ना किसी का हंसने के यहाँ पे आवाज आता है। जो सुनते इस लीडर को आता है गुस्सा, जोर से चिल्लाता है, भाई हंस रहा भाई, कौन हंस रहा भाई। ढेर सारे इनके किलर्स यहाँ पे खड़े थे, बताओ भाई कौन यहाँ पे हंसा। लेकिन सारे के सारे बंदे दम ऐसा पूरा सख्त लौंडे में यहाँ पे खड़े थे, मालूम ही नहीं चला कि भाई कौन यहाँ पे हंसा। ये भी कहता है भाई आज मालूम नहीं चला कौन हंसा, लेकिन अगली बार किसी को मैंने देखा ना हंसते हुए हमारी बातों पे तो दिमाग में सबकी बैंड बजा दूंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो लेकिन तभी यहाँ पे अटैक चालू हो जाता है और जो किलर्स यहाँ पे थे उनकी जान निकल जाती है। वे लोग भी हिल जाते, कह रहे बाप रे ये किसने अटैक किया। तो ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि ये जो क्या नाम था भाई मिस ली, इसने अटैक किया था। और इसके डिसऑर्गेनाइजेशन के कुछ बंदे वगैरह यहाँ पे थे। ये लोग आगे आते हैं और आगे आते कहते हैं अरे यार तुम दोनों यहाँ पे बातचीत करते, हम लोग कब से यहाँ पे छुपे थे, ये सोचते कोई सीक्रेट की बात यहाँ पे करोगे तो भाई वो नोट कर लेंगे, उसके बाद से तुम्हारी जान निकालेंगे। लेकिन तुम लोग इतनी फालतू फालतू बातें किए जा रहे थे ना कि भाई एकदम मेरी हंसी निकल गई। और हाँ वो मेरी हंसी थी बेसिकली। तो सामने से ये दोनों की फट जाती है। जो फैमिली का हाउस कीपर आता है ना वो कहते हैं कि अरे यार आप तो यहाँ पे डिसऑर्गेनाइजेशन की ये ना भाई मेन ग्रैंड मास्टर और सबसे बड़ी वाली हेड, आप यहाँ पे क्या करिए। और अरे हाँ हम आपको कुत्ता बनाने के बारे में नहीं बातचीत कर रहे थे यार, आपको थोड़ी सी गलत फैमिली होगी। अरे याद है आखिरी बार मैं आपके साथ यहाँ पे मिलने भी आया था सौदा वौदा लेने के लिए। दूसरा जो लीडर यहाँ पे था ये एलिगेंट हाउस का, वो भी कहते हैं हाँ यार मैं तो मतलब आप ही के अंडर में एक छोटा सा किलर आता हूँ यार, ये भूल गए आपके अंडर में आता हूँ, आपने मुझे ट्रेनिंग वगैरह दी थी, आपने मुझे किलर का अवार्ड भी दिया था कि हाँ भाई तो काफ़ी अच्छा किलर है। हाँ हाँ मैं वही हूँ, सामने से टेंशन कहीं को ले रहे। जो सुनते वो यहाँ पे कहती है सबसे पहली बात या तुम सबके सब यहाँ पे बड़े कमीने बंदे हो। और तू यहाँ पे सुन शायद फैमिली का तू पक्का भी है ना फॉरेन डायरेक्टर होगा ना जो कि बाहर का काम वाम करता है, इन शॉर्ट तू हाउस कीपर यहाँ पर है ना। हाँ तू है लेकिन तू बड़ा कमीना, तेरी शाह फैमिली बड़ी कमीनी है, इससे तुझे तो आज मैं खत्म करके रहूंगी। और दूसरी बात अब कब से तुम लोग भाई मुझे यहाँ पे ये कह जा रहे हो ना डिसऑर्गेनाइजेशन की भाई लीडर 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 नहीं, मैं पहले यहाँ पे थी, अब पूरा मेरा ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुका है। अब जो आयरन बॉस सेट का जो फर्स्ट यहाँ पे पेविलियन है ना उस पेविलियन की मैं पेविलियन मास्टर हूँ। तो सामने से जो यहाँ पे एलिगेंट हाउस का वो लीडर नहीं बल्कि एल्डर यहाँ पे था, एक एल्डर यहाँ पे था। हाँ तो वो एल्डर है ना हाउस के पास से कहते हैं आप जाइए जाइए इनको मैं यहाँ पे रोकता हूँ, आप सेफली यहाँ से निकल जाइए। लेकिन निकलने का मौका नहीं देती, ढाई ढाई गोली चलाती है और दोनों की जान निकाल लेती है। और कहती है भाई हमारे लीडर ने बेसिकली हमें ऑर्डर यहाँ पे दिया है कि किसी को नहीं छोड़ने का, जान निकाल लेने का। तुम्हारी गलती भाई, तुमने आके गलत आदमी से पंगा ले लिया, ऐसे आदमी से पंगा लेने पर तुम्हारी जान यहाँ पे जाएगी ना। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई थोड़े समय बाद, यहाँ पे ये दोनों भी ना एलिगेंट हाउस के बाहर यहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचते यहाँ पे आग लगाने को तैयार थे, लेकिन जो नहीं बल्कि जुई से कहते कि हाँ भी आग लगा दे। देख भाई आपसे समझ गए ना शायद फैमिली भाई तेरी फैमिली अब कोई तेरी फैमिली नहीं है, वो भाई तेरे पीछे तेरे कट्टर दुश्मन बने हैं। इसी भाई तुझे अपने बचाने के लिए अपने को साबित करने के लिए तुझे सबसे पहले भाई इनके एलिगेंट हाउस को आग लगाना पड़ेगा। तो ये भी कहता है या मैं यहाँ पे समझ गया, आग लगाने को तैयार है, आग यहाँ पे लगा देता है। जून कहता चलो बढ़िया भाई अब जाने का टाइम आ चुका है। और एक और बात मैं तुझे बता दूँ, अब से तू शायद फैमिली का मेंबर था या फिर सब भूल जा, शायद फैमिली नाम की कोई चीज़ है ये तू यहाँ पे भूल ही जा। तू बस बस अब तेरी एक ही आइडेंटिटी हो आयरन बॉस सेट का एक डिसाइपल। चल अब घर में। हाँ तो भाई घर के लिए निकल जाते। और ये एलिगेंट हाउस बेसिकली यहाँ पे था, किलर का हाउस यहाँ पे था, शायद फैमिली यहाँ पे नहीं था। और इस हाउस में सारे बंदे यहाँ पे नहीं थे, कुछ बंदे यहाँ पे थे जिनको जिनको अभी उसने यहाँ पे मार डाला मिसली ने, जो कि हमने देखा। तो जैसे बाकी सारे बंदे यहाँ पे आते ना, आते देखते शिट भाई हमारे एलिगेंट हाउस में मतलब एलिगेंट हाउस में यहाँ पे आग लगी, अब बुझाओ या जल्दी से पानी वानी लेके आओ, पानी वानी यहाँ पे डालना चालू करते हैं। और तभी जो ग्रैंड एल्डर यहाँ पे था एलिगेंट हाउस का वो यहाँ पर आता है। और जैसे आता है तो छोटा सा किलर बताता है, वो कहते भाई शायद यहाँ पे आग इसी बात से लग गया, किसने आग लगाया कैसे आग लगाया, शायद एक्सीडेंट से यहाँ पे आग लगा होगा। जो सुनते जोर से चिल्लाते ग्रैंड एल्डर कहते क्या भाई मतलब इतना बड़े घर में एक्सीडेंट से आग लग जाएगा, आज से पहले तो कभी नहीं लगा, आज कैसे अचानक से लगेगा, किसने यहाँ पे लगाया है, जा जल्दी से आके यहाँ पे पता कर। तो वो निकल जाता है। उसके जो शायद फैमिली के ना सेकंड एल्डर भी यहाँ पर आया था वही बातचीत करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। तो वो भी यहाँ पे कहता है क्या ना हमारे फैमिली का जो हाउस कीपर है वो आपके किसी एल्डर के साथ यहाँ पे मिलने आया था, और जिस बेस में बैठ के यहाँ पे मिल रहा था ना हमने जाके चेक किया तो यहाँ पे खून के बूंदे हमें मिली, लेकिन डेड बॉडी हमें नहीं मिला। यानी कोई आया उसने जान से मारा, बाद में घर में आग लगाया और फिर निकल गया। जो सुनते ना ये ग्रैंड एल्डर भी मनी मन सोचते कि हाँ भी जो कुछ यहाँ पे हो रहा है ना कोई गधा बच्चा भी देख के पता लगा सकते कि किसी ने जानबूझ के आग लगाया और किसी ने जानबूझ के मारा। ये सेकंड ग्रैंड एल्डर भाई मतलब सेकंड एल्डर इसको किसने बना दिया, सामने से कहते या आई नो, लेकिन भाई किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई जिसने आके हमसे पंगा ले लिया। और अभी के लिए जाके जो हमारे मेन लीडर है भाई लीडर को बताना पड़ेगा, लेकिन लीडर आराम से अपना क्लोज डूअर कल्टीवेशन में गए पड़े हैं, आने में टाइम लगेगा। मुझे ऐसा डर लग रहा है कि आग लगाना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बस एक छोटा सा स्टेप है, मेन मुसीबत तो शायद आगे यहाँ पे आगे आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जून की ओर जो कि अपने सेट में यहाँ पे लौट जाता है। और लौटने के बाद ना आपस में खुद से बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं कि जो शायद फैमिली है ना काफ़ी बड़ी फैमिली है, उनको एक ही बार में हरा पाना यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत उसके यहाँ पे पावर चाहिए, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप उसको यहाँ पे हराएंगे। और जहाँ तक कि मुझे मालूम
में शाइफ फैमिली का जो मेन काम धंधा है ना 3 चीज़ों पे चलता है, पिल बेच के, जड़ी बूटी बेच के और माइनिंग का काम यानी खदान का काम उसका बेसिकली है। और जो इसको सपोर्ट करने वाली जो थी ना भाई एलिगेंट हाउस, उसके तो हमने यहाँ पे जला दिया, जिससे भाई उनका एक छोटा सा भाई पावर तो कम हो गया। अब धीरे धीरे भाई जो बाकी उनका पावर है ना उनके बिजनेस में उंगली करके उनको यहाँ पे कमज़ोर बनाएंगे और साथ ही में अपने स्टोर्स को भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाना है। उसके थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेगा, यानी थोड़े से पॉइंट खर्चा करने पड़ेगा, कोई बात नहीं, करने को तैयार हूँ। खर्च करके 2 यहाँ पे कमाल के स्वॉर्ड बाय करता है, एक ये को देता है और दूसरा जो टीएन नाम का लड़का था उसको यहाँ पे देता है। और जैसे ये को मिलता है ना ये खुश है, कहता है भाई यस फाइनली मुझे कमाल का स्वॉर्ड मिल चुका है, जिसके जो मेरा टायरेंट स्वॉर्ड आर्ट है ना भाई इसकी मैं प्रैक्टिस करना चाहता था, फाइनली प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया और परफेक्ट सा पार्टनर भी मिल चुका जिसका साथ मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। वही मिस्टिया सा स्वॉर्ड कल्टिवेटर जो कि यहाँ पर आया था, उसके पास जाते कहते चलो भाई मुझे तेरे साथ यहाँ पे स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करना है। वो भी कहते क्या बात करो सीनियर, आपको यहाँ पे स्वॉर्ड वगैरह भी आता है? ये भी कहता हाँ थोड़ा बहुत मैंने बेसिक्स यहाँ पे नॉलेज लिया है। जा कहता कुछ भी नहीं, ले भाई मेरा तलवार से दिखा, तो एक ही सेकंड में यहाँ पे 10 अटैक कर देता है और 10 अटैक को बंदा रोकता है और कहता है नॉट बैड भाई, एक ही में तुमने 10 यहाँ पे किया, मानना पड़ेगा। सामने से वो भी कहता है क्यों बढ़िया था ना, हाँ लेकिन ये तो मेरा बेसिक था, मेन जो कमाल का मैंने सीखा ना वो तुम्हें अभी दिखाता हूँ। तो जो यहाँ पे टायरेंट स्वॉर्ड आर्ट था ना उसके जरिए अभी यहाँ पे अटैक करना चालू करता है और ये अटैक पिछले वाले स्वॉर्ड वाले से ज़्यादा यहाँ पे शौक था, तो बंदा भी थोड़ा सा हिल जाता है कि वो यार ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और इस वाले अटैक को रोकने में भी, डॉज करने में भी इसको काफ़ी तकलीफ हो रही थी। अब तो भाई इसने अपना स्वॉर्ड भी निकाल लिया था और दोनों को स्वॉर्ड टकराता ठाम और चैप्टर यहीं पे खो जाता है खत्म। तो डोंट वरी, मिलते हैं 1 घंटे बाद, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो ये ना अपना स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करता, जो टायरेंट स्वॉर्ड आर्ट था भाई उसकी प्रैक्टिस करता, तो सामने से जो लौंडा जिसके साथ एक कर रहा था वो भी अपने स्वॉर्ड से रोकता और वो भी हिला पड़ के अरे भाई ये स्वॉर्ड टेक्निक तो बड़ा कमाल का है। कहता भी ये सी कि भाई मुझे बता, तूने जब नॉर्मल यहाँ पे प्रैक्टिस की थी तूने 1 सेकंड के अंदर 10 यहाँ पे भाई तलवार चलाया था, यानी 10 अटैक किया था, लेकिन इस बार तूने 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे 24 कर दिया। भाई ये कौन सा स्वॉर्ड टेक्निक है भाई, कौन सा लेवल का है और तेरे पास कहाँ से आया? ये कहता अच्छा कौन सा लेवल का है? ये गॉड लेवल का है। और साथ ही में जो मास्टर है ना भाई मिस्टर जून, उन्होंने मुझे कमाल का स्वॉर्ड टेक्निक दिया, अगर आपको याद होगा तो इसने बेसिकली उसको पास करके यहाँ पे दिया था। ये कहते कि यहाँ पे तेरे पास कमाल का टैलेंट है, तू सीख सकता है। और जैसे दूसरा लौंडा ये बात सुनता है वो कहते क्या बात करे सच्ची में है, तो मैं फिर से जाऊँगा लीडर के पास, उनसे भी सीखने के लिए मैं कहूँगा। जो सुनता ये कहता वेल तू लकी है, मतलब तू अनलकी है, क्योंकि वो सिटी में यहाँ पे निकल चुके कुछ काम धंधे से, आने में टाइम लग सकता है, 2-4 दिन भी लग सकता है, तो उससे पहले तो सीख नहीं पाएगा। और उसके बाद सीन होते हैं यहाँ पे जून की ओर, जहाँ पे सेठ की एक लड़की इसके पास आती है गुलदस्ता लेकर और लेती है ना इसको देती है और कहते हैं मिस्टर जून तुझसे ग्रेट हो भाई, अब बड़े कमाल के लीडर हो, आपने तो हमारी जान बचा ली, आपने हमें ट्रेनिंग दिया, आपने हमें कमाल का बना दिया, हमारी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट। ये भी गुलदस्ता लेता और कहता है डोंट वरी टेंशन मतलब मैं तुम्हारे विकास के लिए ऐसा ही मेहनत यहाँ पे करता रहूँगा। जो सुनते हो लड़की एकदम पागल हो जाती है, खुशी के मारे बेहोश हो जाती है, कह रही है लीडर जी आप तो ग्रेट हो। बाकी सारे बंदे कहते यस यस लीडर आप तो ग्रेट हो। आप गए और जाते आपने स्पेस सेट को यहाँ पे हरा दिया, बहुत ही बढ़िया, मुझे ऑटोग्राफ दो, मुझे पप्पी दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। और कमाल की बात ये सारी चीज़ें रियलिटी में कुछ नहीं होता, ये सब ये सपना देख रहा था। ये दूसरे सिटी में हाई फैमिली के लीडर से मिलने आया था और रास्ते में आराम से बैठ के ना ये सारी चीज़ें इमेजिन करके बहुत ही अजीब सी हंसी लिया था। आसपास के कुछ बंदे देखते देखते पहचानते भाई इसका नाम जून है ना, आई एम बॉस सेट का लीडर है, स्पिरिट सेट वाले को इसने अभी अभी हरा था कुछ दिन पहले। अचानक से यहाँ पे भाई इतना गंदा सा अजीब सा मुंह बना के बैठा का ही कोई, दूसरा कहता शायद हो सकता है इसने जो हराया ना तो भाई कुछ ज़्यादा खुशी के हमारे ठिकाने नहीं है, इसलिए अजीब अजीब सा मुंह बनाया है। उसका जो हाई फैमिली है उसके पास पहुंच जाता है, लीडर देखता है, लीडर देखते कहता है मिस्टर जून आप यहाँ पर आए हो, आने से पहले बता देना चाहिए था ना यार, आप यहाँ पे तभी आते हो जब या तो आप कोई कमाल का पिल यहाँ पे बना लेते हो या तो आपको जड़ी बूटी चाहिए, बोलिए आपको क्या चाहिए हम ला के यहाँ पे दे देंगे। एक कहता ना ना ऐसा तो कुछ चाहिए ना, क्या ना हाल फिलहाल में कोई ऐसी बात है जो मुझे यहाँ पे बहुत सताई जा रही है उसके बारे में बातचीत करने आया हूँ। जो सुनते लीडर कहता है अच्छा पक्का शायद फैमिली के बारे में बात कर रहे हो ना। जून कहता है हाँ यार आपको कैसे मालूम, आप तो कोई अंतर्यामी टाइप के लगते हो। जो सुनते यहाँ पे हाई फैमिली लीडर समझाता और बताता नहीं क्या ना शायद फैमिली के बारे में मैंने हाल फिलहाल यहाँ पे सुना है, उनका जो बिजनेस है ना, उनका बिजनेस भाई बहुत ही तगड़ा वगैरह ऐसा यहाँ पे चलता है। और साथ ही में उनका जो बिजनेस है ना बाहर से देखने से लगता है भाई कितना प्यारा कितना अच्छे से लीगली ये लोग बिजनेस करे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोग इलीगल काम यहाँ पे करते हैं। और उससे ज़्यादा बुरी बात ये है कि आपके सेक्टर में है कोई बड़ा कमाल कदम टैलेंटेड डिसाइपल है, उसको ना भी वो मारना चाहते हैं, जिस जगह में ढेर सारे किलर्स को हमेशा भेजते रहते हैं, लेकिन अभी तक मार नहीं पाए। आपकी बदौलत आपने हमेशा जान बचा ली है। ये सारी बातें सुनते ही ना जून मनी मन सोचता वो यार ये हाई फैमिली के लीडर
लीडर तो बड़े कमाल के यहाँ पर है, इनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला था लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जोड़ के ये जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट की ओर यहाँ पे आ गए। सामने से कहता वेल हाँ आपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही पकड़ा है, इसलिए मैं शाहरुख फैमिली को मतलब पसंद नहीं करता। वो सामने से कहता भी ये हाई फैमिली लीडर के यहाँ, लेकिन जो शाहरुख फैमिली का पूरी पावर मिला देंगे ना, जो कि लगभग 6 लेवल या 7 लेवल के सेट के बराबर यहाँ पर होती है, ऐसा बंदा मतलब ऐसे फैमिली आपके साथ यहाँ पे पंगा लिया यार, मुझे तो वाकई में दिमाग खराब हो जाता है इनके लोगों के बारे में सुनते ही। ये कहता है सामने से एक पिल का बोतल देते हुए कि भाई मैंने ऐसा सुना, लेकिन जो आपका बिजनेस है ना, आपका बिजनेस भी ना शाहरुख फैमिली के साथ यहाँ पे चलता है, तो मैं आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने आया हूँ और रिक्वेस्ट पूरा कर दीजिए, बदले में ये पिल यहाँ पे ले लीजिए। और रिक्वेस्ट क्या है आप समझ यहाँ पे गए होंगे ना यार, समझ ही गए होंगे यार, आप तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी कहता है यार समझ गया हूँ, ये पिल यहाँ पे बहुत ही महंगे होते हैं, मिलियंस में होते हैं, और वाकई में ये देना चाहते हो आप, ये नहीं दोगे तो भी मैं आपका काम यहाँ पे कर देता। जो सुनता ये भी कहता है वेल यार नहीं यार, आप मदद यहाँ पे करने में तैयार हो तो खाली हाथ मदद नहीं लेने का, इसलिए मैंने भी छोटा सा गिफ्ट दे दिया, बस आप मेन काम कर दो। ये भी कहता है यार मैं समझ यहाँ पे ही चाहते हो ना कि हम जो भी बिजनेस उनके साथ करते नहीं करेंगे, ऑफकोर्स अब से बिजनेस उनके साथ खत्म, कोई बिजनेस नहीं भाई, हम किसी और के साथ बिजनेस करेंगे। उसके बाद सीन शी होता है यहाँ पे शाहरुख फैमिली के साथ ग्रैंड एल्डर होगा ये, उसके पास इसको मालूम चाहता है कि शाहरुख फैमिली के साथ नहीं, हाई फैमिली अब इनके साथ बिजनेस करना चाहती नहीं है। ऐसे कैसे नहीं भाई, उनका जो भाई 10% प्रॉफिट हमारे साथ बिजनेस करके होता था, तो क्या उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है क्यों? तो सामने से जो बंदा खबर लाया था वो कहता है आई डोंट नो, बस यार एक लेटर मिला था, लेटर पे ये लिखा था, ये भी लेटर देखता है ग्रैंड एल्डर, देखते ही ना उस पर ये लिखा हुआ था कि हाँ देखो आपसे हाई फैमिली ना तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहती, गुड बाय बाय। और इसका दिमाग खराब, और इतना दिमाग खराब कि गुस्सा करने लग जाता है, क्यों भाई क्यों? तभी ध्यान से सोचता है, तब उसको याद आता है शायद भाई ऐसा हो सकता है कि हमने किसी को यहाँ पे ऑफेंड कर दिया, किसी बहुत ही बड़े आदमी को ऑफेंड कर दिया है, तो इसको ऐसा डर लग रहा है कि हाँ उसको ऑफेंड किया तो मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगा, इसलिए हमारे साथ उसने बिजनेस करने से मना कर दिया, जबकि उसको 10% प्रॉफिट हमारे साथ होता है, यानी हमने किसी बहुत ही बड़े आदमी से पंगा लिया है, लेकिन किसके साथ लिया मुझे भी याद नहीं आ रहा। तभी जो बंदा न्यूज़ लाया था वो कहते हैं कि भाई कौन हो सकता है, एक सेकंड ऐसा मत बोलना, जो आयरन बॉस सेट है भाई उसके बारे में बातचीत कर रहा है। जो सुनते ग्रैंड एल्डर यहाँ पे कहते हैं नो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आयरन बॉस सेट भाई ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, 8वें लेवल के सेट के यहाँ पे 12 उसका पावर है, तो हमसे यहाँ पे पंगा नहीं ले सकता। हाँ तो कौन है भाई जिसने हाई फैमिली को यहाँ पर डराया? एक बाई फैमिली यहाँ पे हो सकती है, उसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कोई ऐसा चांस वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी लग नहीं रहा। हालांकि भाई उसने हमारे साथ बिजनेस कैंसिल किया जिससे उनका यहाँ पे नुकसान होगा, लेकिन भाई नुकसान तो हमारा भी हो जाएगा यार, जिस चक्कर में हमारे भी नुकसान होगा तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। सामने जो बंदा था वो कहता कोई बात नहीं टेंशन मत दीजिए, इसके साथ बिजनेस हमारा छोटा सा बस स्टेप था, हम लोग और दूसरे किसी और नए फैमिली को ढूंढ लेंगे, उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, तो ये जो भी नुकसान होगा ना उसकी भरपाई हो जाएगी। हमारा जो मेन बिजनेस है ना हमारे माइनिंग पे डिपेंड है, माइनिंग तो हमारा सही सलामत है ना। और जैसे ग्रैंड एल्डर सुनते हैं कि अभी माइनिंग सही सलामत नहीं, मेरे ख्याल से अब सही सलामत नहीं रहेगा, जाओ जल्दी से कुछ बंदों के यहाँ पे भेजो और पता करो भाई माइनिंग के प्रोडक्शन करो, वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे रे। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है कुछ मजदूरों पे जो कि माइनिंग पे खुदाई का काम करने जाते हैं, तो एक मजदूर कहते हैं साला भाई हम इतने सालों से ये शाहरुख फैमिली के लिए काम करते, दिन रात काम करते कि भाई हमें बदले में बस थोड़े से पैसे मिलते। दूसरा कहता भी शांत हो जाए, काम करने आए चुपचाप यहाँ पे काम करने का, अगर किसी ने शाहरुख फैमिली में से सुन लिया ना कोड़े मार मार के तेरी हड्डियाँ यहाँ पे तोड़ के रख देंगे। और जैसे लेकिन ये लोग माइनिंग के पास पहुँचते, माइनिंग छोड़ो भाई माइनिंग के आसपास का पूरा जमीन यहाँ पे गायब हो चुका था, इन लोगों भी कन्फ्यूज कि भाई हमारा खदान कहाँ गया भाई, जाओ जल्दी से शाहरुख फैमिली को इन्फॉर्म करो। तो ये बेसिकली जून ने अपने किलर ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे यहाँ पे थे ना उसको भेज के बर्बाद करवा दिए थे। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है ग्रैंड एल्डर पे जो कि आराम से बेसिकली अपने फैमिली में ऐसे खड़ा हुआ था, तभी एक नौकर आता भागते वो आते कहते ग्रैंड एल्डर गड़बड़ हो गया, अरे बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गया, जो हमारा खदान यहाँ पे था ना भाई पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। किसने बर्बाद किया कोई आइडिया नहीं चला, हमने कुछ बंदे को पता करने को भेजा था, वो बंदे भी नहीं लौटे और नहीं उनकी लाश यहाँ पे मिली है, मम्मी रे सब कुछ खत्म। सामने से ग्रैंड एल्डर भी यहाँ पे कहता है क्यों ये सब यहाँ पे क्या चालू है? सबसे पहले जो हमारा जो इसको हमारी सपोर्टर थे ना भाई एलिगेंट हाउस उनको जला दिया गया, उसके बाद से जो हमारा क्या बोलते हैं हाई फैमिली ने हमारे साथ बिजनेस करने से मना कर दिया, उसके बाद से जो हमारा खदान है हमारा खदान को यहाँ पे किसी ने उड़ा के खत्म कर दिया। क्यों मम्मी रे कौन हमारे साथ ऐसा कर रहा है? यार मैं ग्रैंड एल्डर हूँ तो लीडर को भाई मैं मुंह यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा, कौन हमारे पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ समझ ही नहीं आ रहा। सामने जो नौकर था वो कहता है यार ऐसा ऐसा भी मैंने खबर सुना है, जो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं जो वाइफ फैमिली है ना वो हमारे सारे से दुकान जिसमें हम लोग बिजनेस करते हैं उसे खरीदना चाहती है, और साथ ही में जो वांग फैमिली है जो हमारे ओर से ना हमारे सारे के सारे और यहाँ पे बाई करना चाहती है, यानी हमारे मौके का फ़ायदा उठा रही है, गरीब को और गरीब करना चाहती है। जो सुन ये भी सामने से कहता है वेल हाँ वो तो कह रही है ना यार, हम लोग के भाई यहाँ पे मुसीबत में आए, और जब कोई एक फैमिली मुसीबत में आती है तो आसपास के छोटे मोटे फैमिली भाई फ़ायदा उठाती है, तो लेकिन सबसे पहले पता करो कि किसके चक्कर में हम लोग यहाँ पे मुसीबत में आए हैं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जून की ओर जो कि आराम से अपने सेट में था, पीछे से मिस ली आती है और आते कहता है अरे लीडर जी आप तो बड़े कमीने हैं, आपने भाई यहाँ पे क्या अफवाह फैला दिया, जो बाकी छोटी मोटी फैमिली भाई उनका सामान बाई करना चाहती है, उनका स्टोर बाई करना चाहती है, उनके पूरा का पूरा और बाई करना चाहती है,
लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये तो आपने ना बंदों को भेज के अफवाह यहाँ पे फैला दिया, जिससे एंड में भड़का मचेगा और जो शायद फैमिली का मेन शक है ना बाकी छोटी मोटी फैमिली पर जाएगी और मेन ओवरऑल शक जो सबसे बड़ी फैमिली ना बाई फैमिली उसको पर जाएगा और आपके ऊपर यहाँ पे शक ही नहीं आएगा। बड़े कमीने हो जी। ये भी कहता हाँ कुछ पाने के लिए यहाँ पे कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैंने तो कुछ खोया नहीं है, सबका सब तो वो लोग यहाँ पे खो रहे हैं। भाई लाभ मैं खुद अपने ऊपर यहाँ पे नाम काय को डालूंगा, अपने ऊपर नाम नहीं डालूंगा, सारा नाम भाई दूसरे को यहाँ पे जाएगा। एंड में जितना ज़्यादा उनका नुकसान होगा वो लोग उतना बवाल हो जाएंगे, उतना ज़्यादा गुस्से में आएंगे, कोई फालतू काम करेंगे, एंड में अपने कुठारी पे मतलब अपने पैर पे कुठारी मारने वाला काम करेंगे और हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और अभी के लिए वाकई में कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी करना था मैंने अभी के लिए कर दिया, अभी के लिए बैठेंगे एंजॉय करेंगे, समझ गए ना। वो भी कहती है या समझ गई। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके तो सब चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।